देखिए बिल्कुल कल शाम को हुई एक भीषण हादसे में जहां पर कोलकाता से रवाना हुई कोरोमंडल एक्सप्रेस जो चेन्नई की तरफ बढ़ रहा था और उस हादसे में कई सारे लोगों की मौत हो जाती है। और फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल शाम से शुरू होकर अभी तक चल रहा है और जिसमें सेना जो है वो उसमें जुड़ चुके हैं और वायुसेना के हेलीकॉप्टर भी यहाँ पर मंगवाया गया है, स्टैंड बाय रखा गया है। जरा मैं दिखाना चाहूंगा कि फिलहाल जो मंजर किस तरीके से है। मेरे पीछे ये है कोरोमंडल एक्सप्रेस और उसके साथ साथ जिस मालगाड़ी से इसका टक्कर हो गया वो मालगाड़ी आपको मैं दिखाना चाहूंगा। दरअसल कोलकाता से रवाना हुई ये कोरोमंडल एक्सप्रेस यानी शुक्रवार करीब 3:15 बजे ये रवाना हुआ था और इसका मंजिल था चेन्नई। और इस दौरान बालासोर और भद्रक के बीच जो स्टेशन है उसके बिल्कुल बगल में ये हादसा हो जाता है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, रात तक यहाँ पर ऑपरेशन चला, लेकिन मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगा खासकर इन हिस्सों में फिलहाल जहां पर एनडीआरएफ की टीम आपको दिख जाएंगे, आर्मी के जो टीम है, जो टुकड़ी यहाँ पर पहुंच चुके हैं यहाँ पर जो है उनको सहायता करने के लिए। यहाँ पर ज्यादा लोग या फिर संभावना ये है कि शवों की जो है रिकवरी यहां से हो सकती है। हम देख सकते हैं पिछले कुछ घंटों से लगातार यहां पर शवों की जो रिकवरी वो चल रहा है। कई सारे लोग यहां पर अभी भी फंसे हुए हैं, यानी अभी भी कई सारे लोगों की फंसे होने की संभावना है। इसको लेकर गैस कटर के जरिए यहां पर जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। दरअसल मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस तरीके से हादसा हुआ। हम इस रेलवे ट्रैक के बिल्कुल नजदीक में है जहां पर यह हादसा हुआ। कल 3:15 बजे ये रवाना हुई ट्रेन जब बालासोर पहुंची और बालासोर से भद्रक के तरफ पहुंच रहा था तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कुल 4 ट्रैक है। यहाँ पर एक जो आउटर लाइन है यानी जो स्टेशन है उसके आउटर लाइन में एक मालगाड़ी जो है गुड्स ट्रेन वो खड़ा था। और पहले जो बताया गया ये जो ट्रेन है यानी जो कोरोमंडल एक्सप्रेस है उसका जो ज्यादातर बॉगी है वो पटरी से उतर जाता है, डीरेल्ड हो जाता है। बिल्कुल ये वाला हिस्सा, आगे वाला हिस्सा जाकर मालगाड़ी से टकरा जाता है और इतना भीषण रहा ये दुर्घटना कि इसके चलते पास के जो 2 ट्रैक है वो प्रभावित हुए हैं। दरअसल उसी दौरान इस ट्रैक से इसके बगल वाले ट्रैक से डाउन लाइन से गुजर रहा था हावड़ा की तरफ बढ़ती हुई यशवंतपुर एक्सप्रेस, उसके पीछे वाला 3 बॉगी पटरी से उतर जाता है। यानी इतना भीषण भयानक ये हादसा था कि कोरोमंडल एक्सप्रेस के जितने जो बॉगीज है वो बाहर उस तरफ चले गए थे। मैं जरा दिखाना चाहूंगा, हमारे कैमरा सहयोगी श्याम आपको दिखाएंगे कि इतना भीषण रहा ये दुर्घटना, मानो वहां पर हादसा हुआ है। ये जो बॉगी है, जो कोचेस देख रहे हैं, यहाँ से कई मीटर दूर है ये रेलवे ट्रैक और यहाँ से ये जो हिस्सा है ये यहाँ तक उड़कर चला आया है। ये आप समझ सकते हैं एक कोच का एक हिस्सा जो रेलवे ट्रैक से अलग होकर रास्ता क्रॉस करके यहाँ पर आया है। अभी तक मरने वालों की जो संख्या है 233 बताई जा रही है और ये हमें अंदाजा है कि सूत्रों के हवाले से कि 900 के ज्यादा लोग जो है इसमें घायल हुए हैं और इसमें इजाफा यानी मरने वालों की संख्या में इजाफा हो सकता है। जैसे आपने बताया कि आर्मी के जो जवान हैं वो यहाँ पर आपको दिख जाएंगे फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन को असिस्ट करते हुए, सहायता करते हुए। इसके साथ साथ वायुसेना के एक हेलीकॉप्टर थोड़ी देर पहले यहां पर पहुंची क्योंकि हम जानते हैं कि इस हादसे के बाद एयरलिफ्ट करने के लिए एयरफोर्स को जो है वायुसेना को उसको स्टैंड बाय रखा गया था ताकि फौरन अगर आनन फानन में जरूरत पड़े किसी घायल मरीज को यहां से फौरन अगर अस्पताल पहुंचाना है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल देर रात हमने यहां पर मुआयना किया, देखा उन सब कोचों में उस डिब्बों में गए जहां पर लोग फंसे हुए थे तो उन सब जगह पर हमने देखा कि किस तरीके से मंजर है। और अगर जरूरत पड़ी तो यहाँ से अगर नजदीकी के अस्पताल जो बालासोर में है यानी बालासोर जो स्टेट जो हॉस्पिटल है वहां पर पहुंचाने के लिए यहाँ पर जो हेलीकॉप्टर है उसे तैनात रखा गया है। और अहम बात मैं आपको बताना चाहूंगा, आज रेल मंत्री यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और थोड़ी ही देर में इंतजार हो रहा है कि उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक भी पहुंच जाएंगे। मैं मेरे कैमरा सहयोगी को दिखाने के लिए कहूंगा कि ये वो जगह है जहां पर हम फिलहाल आपको लेकर आए हैं। ये है वो जगह, यानी जरा देखिए ये जो
इंजन है, जो सफेद इंजन है भारतीय रेल का, जिसका नंबर है 37334, दरअसल ये इंजन है कोरोमंडल एक्सप्रेस का। और इसका बगल वाला ये जो हिस्सा है, यानी जिस पटरी में ये गुड्स ट्रेन यानी मालगाड़ी वो रुका हुआ था, आपको दिख जाएंगे सेना के जवान फिलहाल उस हिस्से में पिछले कल देर रात से वो मशक्कत कर रहे हैं काफी कि यहाँ से अंदर जो फंसे हुए लोग हैं, ज्यादातर लोगों की बचने की संभावना कम है। ये जो आला अफसर यहाँ पर है वो हमें बता रहे हैं, फिलहाल वहां पर जुड़ चुके हैं। दरअसल ये जो ट्रेन है वो सीधे आकर सरपट इस पटरी पर आ गया, डीरेल पहले हुआ, उसके बाद भी पास में खड़ा ये जो मालगाड़ी है उससे टकरा गया। और हम दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से इसका परखच्चा उड़ चुका है और ये जो इंजन है वो बिल्कुल मानो जैसे जो गुड्स ट्रेन यानी मालगाड़ी है उसके ऊपर चढ़ गया है। इतना भीषण भयानक था ये हादसा। अब बखूबी समझ सकते हैं कि अगर इस तरीके से मंजर है तो जो लोग उस ट्रेन में सफर कर रहे थे, जो सवारी थे, उनका क्या हालत हुआ होगा। इसी के कारण मरने वालों की संख्या सबसे इतना ज्यादा है, 233 का आंकड़ा अभी तक जो है वो दर्ज किया गया है। फिलहाल ये जो मंजर है हम देख सकते हैं, एनडीआरएफ के जवान यहाँ पर पहुंच चुके हैं। ये वो स्टेशन है जहाँ पर ये ट्रेन रुकी हुई थी और उस तरफ से ये ट्रेन आती है, ये आउटर लाइन है। इसमें ये हादसा हो जाता है। अभी भी जो आशंका जताई जा रही है कि कई सारे लोग इसमें फंसे हो सकते हैं, जिसके कारण एनडीआरएफ और आर्मी के जवान और इसके साथ साथ तमाम वो बल और एजेंसी जो जुड़ चुके हैं इस राहत कार्य में, वो फिलहाल कोशिश कर रहे हैं। और इसके आगे यानी यहाँ से करीब एक किलोमीटर दूर जहाँ से जो दूसरा ट्रेन दूसरा पैसेंजर ट्रेन इस हादसे का शिकार हुआ, जो हावड़ा की तरफ जा रहा था, यानी यशवंतपुर एक्सप्रेस, पीछे वाला जो डिब्बा है वो भी इसी हादसे के कारण वो पटरी से उतर गया। वहां पर भी कई सारे लोगों की मौत होने की पुष्टि की गई है। जरा देखिए, गौर से देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर इतना भीषण ये हादसा रहा कि दरअसल ये जो वो इंजन है जो बिल्कुल 3-4 बॉगी के ऊपर से होते हुए यहाँ तक पहुंच चुका है। हालांकि ये मालगाड़ी जो है वहां पर खड़ा था, लेकिन देखने वाली बात होती है ये एक तफ्तीश का विषय है, ये बहुत ही गंभीर ये मामला है। हम जानते हैं कि रेल मंत्री आज यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, उसके साथ साथ चीफ मिनिस्टर थोड़ी देर में यहाँ पर पहुंच जाएंगे। और लेकिन सबसे बड़ी बात होती है किस तरीके से ये भीषण हादसा हुआ, इसके बारे में जानकारी अभी तक नहीं है। और किस कारण से ये हुआ अभी तक हमें पुष्टि नहीं की गई है कि इतना भीषण हादसा किस तरीके से हुआ। और तहस नहस हो चुका है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि वहां पर जितने भी रेलवे ट्रैक है वो तहस नहस हो चुका है। और एक विजुअल के साथ आपको मैं यहाँ से आपको स्टूडियो में लौटाऊंगा हमारे दर्शकों को दिखाते हुए कि बिल्कुल पास में यहाँ पर जो है मेडिकल रिलीफ टीम और कैंप बिठाई गई है, ताकि अगर यहाँ से मैंने देखा कि पूरे देर रात तक जिस तरीके से लोगों को यहाँ से निकाला गया, फौरन पहले यहाँ पर उनकी जो फर्स्ट एड है या फिर प्राइमरी जो हेल्थ फैसिलिटी है वो यहाँ पर मुहैया करवा गया, फिर फौरन यहाँ से नजदीक के अस्पताल में भेजा गया है। कुल 4 अस्पताल, बालासोर हॉस्पिटल, उसके साथ साथ कई सारे जो प्राथमिक से स्वास्थ्य केंद्र हैं यहाँ पर, वो 16 के हैं या फिर उसके साथ साथ चाहे वो केंद्र पर आके हो उसको भी एक्टिव कर दिया गया है। मैं विजुअल आपको दिखाते हुए आगे ले जाऊंगा कि आगे जहाँ पर यशवंतपुर एक्सप्रेस का भी डिरेलमेंट हुआ है, ये बहुत दर्दनाक, बेहद गंभीर हादसा हुआ है। जरा देखिए मेरे पीछे ये जो कोरोमंडल एक्सप्रेस के लगातार एक से सभी जो बॉगी है वो किस तरीके से पटरी से उतर गया है, ये जरा समझिए कि यहाँ पर जो पटरी मुझे ये भी बता दीजिए जल्दी से, बिल्कुल उखड़ चुका है। दरअसल बहुत सारी बोगियां क्षतिग्रस्त हैं, कितनी संख्या होगी? और सबसे बड़ी बात, क्या अभी भी लोग फंसे हुए हैं जिनको निकाला जा रहा है? बोगी के अंदर अभी भी फंसे हुए लोग? देखिए, जो हमें पता चल पा रहा है कि कुल 10 से ज्यादा बॉगी ये कोरोमंडल एक्सप्रेस का वो डिरेल हो चुका है। कल शाम हुए इस हादसे के दौरान ये कोरोमंडल एक्सप्रेस के कई सारे बॉगी, 10 से ज्यादा बॉगी सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त हुआ है। उसके साथ साथ जो यशवंतपुर एक्सप्रेस है उसका कई सारे बॉगी जो है वो डिरेल्ड हुए हैं। इसके अलावा जो हमें बताया जा रहा है कि अभी भी और उस हिस्सों में कई सारे जो शव है ज्यादातर वो अभी भी वहां पर फंसे हुए हैं।
मिनट दर मिनट हम देख रहे हैं कि बारी बारी में आर्मी के जवान या फिर जो रिलीफ ऑपरेशन में जुटे जो लोग हैं वो बारी बारी में वहां से गैस कटर के जरिए उन्हें काट कर उस फंसे हुए डेब्रीज के अंदर से जो शव है ज्यादातर उसे निकाला गया है और अभी भी खोज चल रहा है, क्योंकि हमने देखा कि एनडीआरएफ के जो खोजी डॉग स्क्वाड है उसे यहाँ पर तैनात किया गया है, ताकि अगर कोई आशा की किरण बची रहे, कोई अगर अंदर फंसे रहे तो फौरन उसे अगर निकाला जा सके, तो इसके लिए इसको भी तैनात कर दिया गया है। तो ये नहीं, ये रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। ऋतिक, बहुत ही दुखद मंजर है, बहुत बड़ा यह हादसा है। 233 मौत, 900 से ज्यादा जख्मी और कईयों की हालत नाजुक। कौन कौन अभी पहुंचा है? रेल मिनिस्टर कब पहुंचने वाले हैं? ओडिशा के मुख्यमंत्री कब पहुंचने वाले हैं? और क्या अभी घटनास्थल पर आप देख पा रहे हैं? देखिए, आज सुबह ओडिशा के चीफ मिनिस्टर और उसके साथ साथ रेल मंत्री वो पहुंचेंगे, लेकिन कल देर रात हम यहां पर पहुंचा, अंधेरा था, लेकिन उस बीच भी हमने खोजने की कोशिश की, क्या समझने की कोशिश की कि किस तरीके से हादसा हुआ और जो लोग इस ट्रेन में सफर कर रहे थे उसका क्या हालात हुआ होगा। मैं जरा हमारे दर्शकों को दिखाना चाहूंगा जिस पटरी से ये ट्रेन दौड़ रहा था, यानी कोरोमंडल एक्सप्रेस जो हावड़ा से रवाना होकर चेन्नई की तरफ दौड़ रहा था, उस पटरी का क्या हाल हुआ है जरा देख लीजिए। यहां से आगे वाला पटरी है ही नहीं, इतना भीषण रहा हादसा। अब सोचिए कि इस ट्रेन के अंदर जो सफर कर रहे थे उनकी क्या हालत हुई होगी। हम एक ऐसे बॉगी के अंदर जाएंगे जो थोड़ा हिला हुआ है, और हालांकि इसके आगे वाला बॉगी का जो है बिल्कुल परकच्चा उड़ चुका है। मैं दिखाना चाहूंगा, हमारा कैमरा सहयोगी श्याम शुद्धर आपको दिखाएगा कि किस तरीके से तहस नहस हो चुका है वो हिस्सा। अब अंदर लिए चलेंगे और दिखाएंगे कि इस बॉगी में सफररत जो लोग थे उनका क्या हालत हुआ होगा। थोड़ा हमें बचते बचाते जाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो ट्रेन है ये कुछ जो इस तरफ थोड़ी हिली हुई है, और यहाँ पर हम देख सकते हैं लोग आनंद फानंद, शाम का वक्त था, लेकिन लोग मानो जैसे एक तरीके से वहां से अचानक भाग निकला। जरा मैं मेरा जो ध्वनि को विराम देता हूं और ये आवाज को सुनाना बहुत जरूरी है। ये अलार्म जो है वो अब भी बज रहा है, यानी ये चेतावनी थी कि कुछ हादसा हो गया है। अब आगे लिए चलते हैं, हम देख सकते हैं जितने भी यहाँ पर इस कोच के अंदर जो चीजें हैं रेलवे की तरफ से दी गई, जो पिलोज और जो चीजें हैं वो बिखरी पड़ी हुई है। आगे हम बढ़ेंगे तो देखेंगे और एक दूसरा कोच, ये एसी कोच है, कंपार्टमेंट जो बिल्कुल तहस नहस हो चुका है। थोड़ा बचते बचाते आइएगा सैम, और हम आगे बढ़ेंगे। अभी भी एनडीआरएफ के जवान जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे, और इन सब बॉगियों के जरिए वो अंदर जाकर तलाश कर रहे हैं कि कोई फंसा तो नहीं है, क्योंकि आगे वाला जो कमरा है बिल्कुल बिखर चुका है। वैसे ही एक कमरे के अंदर से हम जा रहे हैं जहाँ पर रेलवे सुरक्षा का जो पुलिस है वो भी तैनात है। जरा देखिए यहाँ पर जो चीजें हम देख सकते हैं, शाम का वक्त था, नाश्ता उस बाद ये हादसा हो गया, उसका जो निशान स्पष्ट देखा जा सकता है। अब इससे आगे जाना थोड़ा बेहद मुश्किल है हमारे लिए, क्योंकि इसके आगे वाला जो बोगी है, जो डिब्बा है, वो बिल्कुल इस तरफ हिल चुका है। जरा समझिए, इस ट्रेन के अंदर अगर हम जाने की कोशिश करें तो ये हम समझ सकते हैं, ये बहुत ही मुश्किल भरी बात होगी, लेकिन देखकर तो लग रहा है कि इस ट्रेन से जो सवारी थे वो बच निकले थे, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल भरा एक चीज है। और ये हमने जितने लोगों से बात की, खासकर मैं जब यहाँ पर पहुंचा तो कल रात जो इस ट्रेन के पीछे वाले हिस्से में जो रेलवे के स्टाफ थे उन्होंने हमें बताया कि कितना भीषण यहाँ पर इतना भीषण एक आवाज हुआ। उसके बाद जो है उन्होंने देखा कि लोग किस तरीके से तितर बितर होकर बाहर कूदने की कोशिश कर रहे थे, कितने लोगों को उन्हें घायल अवस्था में निकाला और कितने लोगों को यहाँ पर फंसे होते उन्हें निकाला, और कई सारे लोगों की मौत उनके सामने हुई, क्योंकि वो पीछे वाले कमरे जो इंफॉर्मेशन पहुंचाई गई है एग्जैक्टली हुआ क्या था? कौन सी ट्रेन कहां खड़ी थी और कौन सी ट्रेन टकराई, और 3 ट्रेन चूंकि आपस में टकराई, इतने बड़ी जो लोगों की जान गई है ज्यादा संख्या में, उसकी वजह क्या है? एक्चुअली किस तरह से ये सब हादसा हुआ, इंफॉर्मेशन क्या है प्राइवेट? जी अब इस तरफ आपको लिए आते हैं और इससे शायद समझाना हमारे दर्शकों के लिए बहुत आसान होगा। जरा समझ लीजिए, यहाँ पर जो 4 रेलवे ट्रैक है आपको दिख जाएंगे। एक वहां पर खड़ी हुई एक गाड़ी है जिसका इंजन आपको दिख रहा है,
उसके बगल में जो दूसरा वाला ट्रैक है और उसके पास में ही वो ट्रैक है। और यानी ये है जिसका ज्यादातर हिस्सा ये है कोरोमंडल एक्सप्रेस, जिसका 10 से ज्यादा बोगी इस तरीके से तहस नहस हो चुका है। ये इस रास्ते से, इस ट्रैक से आगे की तरफ बढ़ रहा था। जैसे भीषण हादसा हुआ और जो आउटर लाइन में खड़ा हुआ स्टेशन के बगल में जो मालगाड़ी, जो हमने पहली वाली ब्रॉडकास्ट में हमने दिखाया, उससे टकराई और उसके बाद ही फौरन बाद जो है वे इतना भीषण अभिघात था कि ज्यादातर बोगी जो है यानी 2 पटरी छोड़कर आगे चला गया। अब ये वाला जो ट्रैक है आपको समझने की जरूरत है, इसी ट्रैक से गुजर रहा था यशवंतपुर एक्सप्रेस, जिसकी दिशा थी हावड़ा की तरफ। हालांकि ये हिस्सा वो ट्रेन क्रॉस कर चुका था। आगे जाकर उसका 3 बोगी जो ये जो बोगीज है यानी जो कोरोमंडल एक्सप्रेस के जितने बोगीज पास के जो डाउन लाइन है उस पर आकर गिरा तो उससे टकरा जाता है। इस कारण से जो 3 ट्रेनें, हालांकि ये साइड बाय साइड जो एक्सीडेंट, जो कोलिशन कहते हैं रेल के परिभाषा में, वो इस तरीके से हुआ है। और लगातार ये जो हादसे के कारण ये बताई जा रही है, शायद मेरे इस ब्रॉडकास्ट के जरिए दर्शक समझ गए होंगे कि किस हादसे से, किस कारण इतना भीषण भयंकर और भयानक हादसा हुआ यहाँ पर। ये वो जो बोगी है, जो कोरोमंडल एक्सप्रेस के जो बोगी है उसका हिस्सा। तो अच्छा, यहाँ पर एनडीआरएफ और बिल्कुल कार्य चल रहा है। ऋतिक, थोड़ी तस्वीरों के साथ साथ ये भी बता दीजिए कौन कौन सी टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में उतारी गई है, किसने मोर्चा संभाला है, कुल कितने एम्बुलेंसेस की संख्या है और किस तरह से राहत बचाव चल रहा है, वो भी जरा बताएं और दिखाएं भी। देखिए, एक तो हम बता दें कि 60 से ज्यादा एम्बुलेंसेस जो है यहाँ पर तैनात कर दी गई है। उनमें से आपको हम बता दें ये दोनों ही ट्रेन यानी यशवंतपुर एक्सप्रेस और उसके साथ साथ कोरोमंडल एक्सप्रेस बंगाल के लिए बेहद खास है। बहुत ही पॉपुलर ये ट्रेन है जो लगातार इस रूट से चलता है और इस कारण कई सारे लोग इसमें जो सफर कर रहे थे उसमें कई सारे लोग बंगाल से है। और इसी के कारण हमने देखा कि बंगाल से ज्यादातर एम्बुलेंस जो है यहाँ पर भेजा गया है। और हालांकि जो यहाँ पर एनडीआरएफ की टुकड़ी है उन्हें यहाँ पर तैनात की गई है। ओडिशा सरकार के जो स्पेशल रेस्क्यू ऑपरेशन टीम है उन्हें यहाँ पर तैनात किया गया है। इसके साथ साथ आर्मी के जो टुकड़ी है जो बालासोर के नजदीक जो उनकी कैंप है वहां से यहाँ पर भेजी गई है। वायुसेना को अलर्ट में रखा गया है। और आपको बता दें कि आसपास के कुल 4 अस्पताल है, यानी बालासोर स्टेट जनरल हॉस्पिटल जो है स्टेट का अहम अस्पताल, वो मेन पॉइंट बन जाता है इस मुद्दे पर, इस जगह पर। और उसके आसपास में जो सोडो स्टेशन है आगे, वहां पर भी एक अस्पताल है, उसको भी जो है हब बनाया गया। इसके साथ साथ जो केंदुपरा अस्पताल है वहां पर भी मरीजों को भेजा जा रहा है। ज्यादातर लोगों को बालासोर के अस्पताल में भेजा गया है और आसपास के जितने अस्पताल है वहां से एडिशनल डॉक्टर्स की टीम वहां पर मुहैया करवाई गई है, उन्हें फौरन भेजा गया है। हम रात भर देखे कि आसपास के जो मेडिकल कॉलेज है वहां के जो जूनियर्स डॉक्टर है उनकी टीम यहाँ पर भेजी गई थी। आप समझ सकते हैं क्योंकि बहुत अहम हो जाती है कि इन सब जो बोगी से जहां पर सबसे भीषण एक्सीडेंट हुआ है वहां से अगर किसी को फंसे हुए को अगर निकलना है तो फौरन उसे फर्स्ट एड देना है, उसे ऑक्सीजन मुहैया करवाना है। आपको दिख जाएंगे कि इसी तरीके से बारी बारी में जो एम्बुलेंसेस है बिल्कुल घटनास्थल के बगल में स्टैंड बाई रखा गया है, ताकि अगर जैसे ही किसी को अंदर से बाहर निकाला जाता है, जिसका संभावना अभी भी है, हम बारी बारी में रेलवे ऑफिशियल्स और रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे तमाम उन आला अफसर से बात कर रहे थे और समझने की कोशिश करते हैं कि एक हादसे के बाद अगर 10 घंटे बीत जाते हैं तो फिर क्या संभावना रह जाती है कि यहाँ पर लोगों के बच निकलने की। लेकिन उनका मानना है कि देखिए कई सारे मंजर पर हमने देखा है कि इसके बावजूद इसके कि ज्यादातर लोग डेबरीज के अंदर जो फंसे हुए थे उनकी बचने की संभावना कम हो जाती है। लेकिन बावजूद इसके वो लोग स्टैंड बाय रखते हैं ताकि कई सारे लोग फंसे होंगे उसको निकालने के लिए। इसी उम्मीद के साथ ये जो अहम वक्त है, ये जो आप नजर बनाकर रखिए। ऋतिक, किस तरह से ऑपरेशन आगे बढ़ाया जा रहा है, क्या कह रहा है रेलवे, और सेना की मदद भी ली जा रही है?
देखिए बिल्कुल कल शाम को हुई एक भीषण हादसे में जहां पर कोलकाता से रवाना हुई कोरोमंडल एक्सप्रेस जो चेन्नई की तरफ बढ़ रहा था और उस हादसे में कई सारे लोगों की मौत हो जाती है। और फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल शाम से शुरू होकर अभी तक चल रहा है और जिसमें सेना जो है वो उसमें जुड़ चुके हैं और वायुसेना के हेलीकॉप्टर भी यहाँ पर मंगवाया गया है, स्टैंड बाय रखा गया है। जरा मैं दिखाना चाहूंगा कि फिलहाल जो मंजर किस तरीके से है। मेरे पीछे ये है कोरोमंडल एक्सप्रेस और उसके साथ साथ जिस मालगाड़ी से इसका टक्कर हो गया वो मालगाड़ी आपको मैं दिखाना चाहूंगा। दरअसल कोलकाता से रवाना हुई ये कोरोमंडल एक्सप्रेस यानी शुक्रवार करीब 3:15 बजे रवाना हुआ था और इसका मंजिल था चेन्नई और इस दौरान बालासोर और भद्रक के बीच जो स्टेशन है उसके बिल्कुल बगल में यह हादसा हो जाता है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, रात तक यहाँ पर ऑपरेशन चला, लेकिन मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगा खासकर इन हिस्सों में फिलहाल जहां पर एनडीआरएफ की टीम आपको दिख जाएंगे, आर्मी के जो टीम है, जो टुकड़ी यहाँ पर पहुंच चुके हैं यहाँ पर जो है उनको सहायता करने के लिए। यहाँ पर ज्यादा लोग या फिर संभावना ये है कि शवों की जो है रिकवरी यहां से हो सकती है। हम देख सकते हैं पिछले कुछ घंटों से लगातार यहां पर शवों की जो रिकवरी वो चल रहा है। कई सारे लोग यहां पर अभी भी फंसे हुए हैं, यानी अभी भी कई सारे लोगों की फंसे होने की संभावना है। इसको लेकर गैस कटर के जरिए यहां पर जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। दरअसल मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस तरीके से हादसा हुआ। हम इस रेलवे ट्रैक के बिल्कुल नजदीक में है जहां पर यह हादसा हुआ। कल 3:15 बजे ये रवाना हुई ट्रेन जब बालासोर पहुंची और बालासोर से भद्रक के तरफ पहुंच रहा था तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कुल 4 ट्रैक है। यहाँ पर एक जो आउटर लाइन है यानी जो स्टेशन है उसके आउटर लाइन में एक मालगाड़ी जो है गुड्स ट्रेन वो खड़ा था और पहले जो बताया गया ये जो ट्रेन है यानी जो कोरोमंडल एक्सप्रेस है उसका जो ज्यादातर बॉगी है वो पटरी से उतर जाता है, डीरेल्ड हो जाता है। बिल्कुल ये वाला हिस्सा, आगे वाला हिस्सा जाकर मालगाड़ी से टकरा जाता है और इतना भीषण रहा ये दुर्घटना कि इसके चलते पास के जो 2 ट्रैक है वो प्रभावित हुए हैं। दरअसल उसी दौरान इस ट्रैक से इसके बगल वाले ट्रैक से डाउन लाइन से गुजर रहा था हावड़ा की तरफ बढ़ती हुई यशवंतपुर एक्सप्रेस, उसके पीछे वाला 3 बॉगी पटरी से उतर जाता है। यानी इतना भीषण भयानक ये हादसा था कि कोरोमंडल एक्सप्रेस के जितने जो बॉगीज है वो बाहर उस तरफ चले गए थे। मैं मेरा जरा दिखाना चाहूंगा, हमारे कैमरा सहयोगी श्याम आपको दिखाएंगे कि इतना भीषण रहा ये दुर्घटना, मानो वहां पर हादसा हुआ है। ये जो बॉगी है, जो कोचेस देख रहे हैं, यहाँ से कई मीटर दूर है ये रेलवे ट्रैक और यहाँ से ये जो हिस्सा है ये यहाँ तक उड़कर चला आया है। ये आप समझ सकते हैं एक कोच का एक हिस्सा जो रेलवे ट्रैक से अलग होकर रास्ता क्रॉस करके यहाँ पर आया है। अभी तक मरने वालों की जो संख्या है 233 बताई जा रही है और ये हमें अंदाजा है कि सूत्रों के हवाले से कि 900 के ज्यादा लोग जो है इसमें घायल हुए हैं और इसमें इजाफा यानी मरने वालों की संख्या में इजाफा हो सकता है। जैसे आपने बताया कि आर्मी के जो जवान हैं वो यहाँ पर आपको दिख जाएंगे फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन को असिस्ट करते हुए, सहायता करते हुए। इसके साथ साथ वायुसेना के एक हेलीकॉप्टर थोड़ी देर पहले यहां पर पहुंची क्योंकि हम जानते हैं कि इस हादसे के बाद एयरलिफ्ट करने के लिए एयरफोर्स को जो है वायुसेना को उसको स्टैंड बाय रखा गया था ताकि फौरन अगर आनन फानन में जरूरत पड़े किसी घायल मरीज को यहां से फौरन अगर अस्पताल पहुंचाना है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल देर रात हमने यहां पर मुआयना किया, देखा, उन सब कोचों में उस डिब्बों में गए जहां पर लोग फंसे हुए थे तो उन सब जगह पर हमने देखा कि किस तरीके से मंजर है और अगर जरूरत पड़ी तो यहां से अगर नजदीकी के अस्पताल जो बालासोर में है यानी बालासोर जो स्टेट जो हॉस्पिटल है वहां पर पहुंचाने के लिए यहाँ पर जो हेलीकॉप्टर है उसे तैनात रखा गया है। और अहम बात मैं आपको बताना चाहूंगा, आज रेल मंत्री यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और थोड़ी ही देर में इंतजार हो रहा है कि उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक भी पहुंच जाएंगे। मैं मेरे कैमरा सहयोगी को दिखाने के लिए कहूंगा कि ये वो जगह है जहां पर हम फिलहाल आपको लेकर आए हैं। ये है वो जगह, यानी जरा देखिए ये जो
इंजन है, जो सफेद इंजन है भारतीय रेल का, जिसका नंबर है 37334। दरअसल ये इंजन है कोरोमंडल एक्सप्रेस का, और इसका बगल वाला ये जो हिस्सा है, यानी जिस पटरी में ये गुड्स ट्रेन यानी मालगाड़ी वो रुका हुआ था, आपको दिख जाएंगे सेना के जवान। फिलहाल उस हिस्से में पिछले कल देर रात से वो मशक्कत कर रहे काफी कि यहाँ से अंदर जो फंसे हुए लोग हैं, ज्यादातर लोगों की बचने की संभावना कम है। ये जो आला अफसर यहाँ पर है वो हमें बता रहे हैं, फिलहाल वहां पर जुड़ चुके हैं। दरअसल ये जो ट्रेन है वो सीधे आकर सरपट इस पटरी पर आ गया, डीरेल पहले हुआ, उसके बाद भी पास में खड़ा ये जो मालगाड़ी है उससे टकरा गया। और हम दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से इसका परखच्चा उड़ चुका है, और ये जो इंजन है वो बिल्कुल मानो जैसे जो गुड्स ट्रेन यानी मालगाड़ी है उसके ऊपर चढ़ गया है। इतना भीषण भयानक था ये हादसा। अब बखूबी समझ सकते हैं कि अगर इस तरीके से मंजर है तो जो लोग उस ट्रेन में सफर कर रहे थे, जो सवारी थे, उनका क्या हालत हुआ होगा। इसी के कारण मरने वालों की संख्या सबसे इतना ज्यादा है। 233 का आंकड़ा अभी तक जो है वो दर्ज किया गया है। फिलहाल ये जो मंजर है हम देख सकते हैं, एनडीआरएफ के जवान यहाँ पर पहुंच चुके हैं। ये वो स्टेशन है जहाँ पर ये ट्रेन रुकी हुई थी, और उस तरफ से ये ट्रेन आती है। ये आउटर लाइन है, इसमें ये हादसा हो जाता है। अभी भी जो आशंका जताई जा रही है कि कई सारे लोग इसमें फंसे हो सकते हैं, जिसके कारण एनडीआरएफ और आर्मी के जवान और इसके साथ साथ तमाम वो बल और एजेंसी जो जुड़ चुके हैं इस राहत कार्य में, वो फिलहाल कोशिश कर रहे हैं। और इसके आगे यानी यहाँ से करीब एक किलोमीटर दूर जहाँ से जो दूसरा ट्रेन, दूसरा पैसेंजर ट्रेन इस हादसे का शिकार हुआ, जो हावड़ा की तरफ जा रहा था, यानी यशवंतपुर एक्सप्रेस, उसका जो पीछे वाला जो डिब्बा है वो भी इसी हादसे के कारण वो पटरी से उतर गया। वहां पर भी कई सारे लोगों की मौत होने की पुष्टि की गई है। जरा देखिए, गौर से देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर इतना भीषण ये हादसा रहा कि दरअसल ये जो वो इंजन है जो बिल्कुल 3-4 बॉगी के ऊपर से होते हुए यहाँ तक पहुंच चुका है। हालांकि ये मालगाड़ी जो है वहां पर खड़ा था, लेकिन देखने वाली बात होती है, ये एक तफ्तीश का विषय है, ये बहुत ही गंभीर ये मामला है। हम जानते हैं कि रेल मंत्री आज यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, उसके साथ साथ चीफ मिनिस्टर थोड़ी देर में यहाँ पर पहुंच जाएंगे। और लेकिन सबसे बड़ी बात होती है किस तरीके से ये भीषण हादसा हुआ, इसके बारे में जानकारी अभी तक नहीं है। और किस कारण से ये हुआ अभी तक हमें पुष्टि नहीं की गई है कि इतना भीषण हादसा किस तरीके से हुआ। और तहस नहस हो चुका है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि वहां पर जितने भी रेलवे ट्रैक है वो तहस नहस हो चुका है। और एक विजुअल के साथ आपको मैं यहाँ से आपको स्टूडियो में लौटाऊंगा हमारे दर्शकों को दिखाते हुए कि बिल्कुल पास में यहाँ पर जो है मेडिकल रिलीफ टीम और कैंप बिठाई गई है, ताकि अगर यहाँ से मैंने देखा कि पूरे देर रात तक जिस तरीके से लोगों को यहाँ से निकाला गया, फौरन पहले यहाँ पर उनकी जो फर्स्ट एड है या फिर प्राइमरी जो हेल्थ फैसिलिटी है वो यहाँ पर मुहैया करवा गया, फिर फौरन यहाँ से नजदीक के अस्पताल में भेजा गया है। कुल 4 अस्पताल, बालासोर हॉस्पिटल, उसके साथ साथ कई सारे जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं यहाँ पर, वो 16 के हैं या फिर उसके साथ साथ चाहे वो केंद्र पर आके हो, उसको भी एक्टिव कर दिया गया है। मैं विजुअल आपको दिखाते हुए आगे ले जाऊंगा कि आगे जहाँ पर यशवंतपुर एक्सप्रेस का भी डिरेलमेंट हुआ है, ये बहुत दर्दनाक, बेहद गंभीर हादसा हुआ है। जरा देखिए मेरे पीछे ये जो कोरोमंडल एक्सप्रेस के लगातार एक से सभी जो बॉगी है वो किस तरीके से पटरी से उतर गया है, ये जरा समझिए कि यहाँ पर ऋतिक, मुझे ये भी बता दीजिए जल्दी से, बिल्कुल उखड़ चुका है। दरअसल बहुत सारी बोगियां क्षतिग्रस्त हैं, कितनी संख्या होगी? और सबसे बड़ी बात, क्या अभी भी लोग फंसे हुए हैं जिनको निकाला जा रहा है? बोगी के अंदर अभी भी फंसे हुए हैं लोग? देखिए, जो हमें पता चल पा रहा है कि कुल 10 से ज्यादा बॉगी ये कोरोमंडल एक्सप्रेस का वो डिरेल हो चुका है। कल शाम हुए इस हादसे के दौरान ये कोरोमंडल एक्सप्रेस के कई सारे बॉगी, 10 से ज्यादा बॉगी सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त हुआ है। उसके साथ साथ जो यशवंतपुर एक्सप्रेस है उसका कई सारे बॉगी जो है वो डिरेल्ड हुए हैं। इसके अलावा जो हमें बताया जा रहा है कि अभी भी और उस हिस्सों में कई सारे जो शव है ज्यादातर वो अभी भी वहां पर फंसे हुए हैं।
मिनट दर मिनट हम देख रहे हैं कि बारी बारी में आर्मी के जवान या फिर जो रिलीफ ऑपरेशन में जुटे जो लोग हैं वो बारी बारी में वहां से गैस कटर के जरिए उन्हें काट कर उस फंसे हुए डेब्रीज के अंदर से जो शव है ज्यादातर उसे निकाला गया है। और अभी भी खोज चल रहा है क्योंकि हमने देखा कि एनडीआरएफ के जो खोजी डॉग स्क्वाड है उसे यहाँ पर तैनात किया गया है ताकि अगर कोई आशा की किरण बची रहे, कोई अगर अंदर फंसे रहे तो फौरन उसे अगर निकाला जा सके, तो इसके लिए इसको भी तैनात कर दिया गया है। तो ये नहीं, ये रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। ऋतिक, बहुत ही दुखद मंजर है, बहुत बड़ा यह हादसा है। 233 मौत, 900 से ज्यादा जख्मी और कईयों की हालत नाजुक। कौन कौन अभी पहुंचा है? रेल मिनिस्टर कब पहुंचने वाले हैं? ओडिशा के मुख्यमंत्री कब पहुंचने वाले हैं? और क्या अभी घटनास्थल पर आप देख पा रहे हैं? देखिए, आज सुबह ओडिशा के चीफ मिनिस्टर और उसके साथ साथ रेल मंत्री वो पहुंचेंगे, लेकिन कल देर रात हम यहां पर पहुंचा, अंधेरा था, लेकिन उस बीच भी हमने खोजने की कोशिश की, क्या समझने की कोशिश की कि किस तरीके से हादसा हुआ और जो लोग इस ट्रेन में सफर कर रहे थे उसका क्या हालात हुआ होगा। मैं जरा हमारे दर्शकों को दिखाना चाहूंगा जिस पटरी से ये ट्रेन दौड़ रहा था, यानी कोरोमंडल एक्सप्रेस जो हावड़ा से रवाना होकर चेन्नई की तरफ दौड़ रहा था, उस पटरी का क्या हाल हुआ है जरा देख लीजिए। यहां से आगे वाला पटरी है ही नहीं, इतना भीषण रहा हादसा। अब सोचिए कि इस ट्रेन के अंदर जो सफर कर रहे थे उनकी क्या हालत हुई होगी। हम एक ऐसे बोगी के अंदर जाएंगे जो थोड़ा हिला हुआ है और हालांकि इसके आगे वाला बोगी का जो है बिल्कुल परकच्चा उड़ चुका है। मैं दिखाना चाहूंगा, हमारा कैमरा सहयोगी श्याम शुद्धर आपको दिखाएगा कि किस तरीके से तहस नहस हो चुका है वो हिस्सा। अब अंदर लिए चलेंगे और दिखाएंगे कि इस बोगी में सफररत जो लोग थे उनका क्या हालत हुआ होगा। थोड़ा हमें बचते बचाते जाना पड़ेगा क्योंकि ये जो ट्रेन है ये कुछ जो इस तरफ थोड़ी हिली हुई है और यहाँ पर हम देख सकते हैं लोग आनंद फानंद, शाम का वक्त था लेकिन लोग मानो जैसे एक तरीके से वहां से अचानक भाग निकला। जरा मैं मेरा जो ध्वनि को विराम देता हूं और ये आवाज को सुनाना बहुत जरूरी है। ये अलार्म जो है वो अब भी बज रहा है, यानी ये चेतावनी थी कि कुछ हादसा हो गया है। अब आगे लिए चलते हैं, हम देख सकते हैं जितने भी यहाँ पर इस कोच के अंदर जो चीजें हैं रेलवे की तरफ से दी गई, जो पिलोज और जो चीजें हैं वो बिखरी पड़ी हुई है। आगे हम बढ़ेंगे तो देखेंगे और एक दूसरा कोच, ये एसी कोच है, कंपार्टमेंट जो बिल्कुल तहस नहस हो चुका है। थोड़ा बचते बचाते आइएगा सैम और हम आगे बढ़ेंगे। अभी भी एनडीआरएफ के जवान जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे और इन सब बोगियों के जरिए वो अंदर जाकर तलाश कर रहे हैं कि कोई फंसा तो नहीं है, क्योंकि आगे वाला जो कमरा है बिल्कुल बिखर चुका है। वैसे ही एक कमरे के अंदर से हम जा रहे हैं जहाँ पर रेलवे सुरक्षा का जो पुलिस है वो भी तैनात है। जरा देखिए यहाँ पर जो चीजें हम देख सकते हैं बिल्कुल बिखरी पड़ी हुई। जरा देख लीजिए, शाम का वक्त था, नाश्ता चल रहा था और उस बाद ये हादसा हो गया, उसका जो निशान स्पष्ट देखा जा सकता है। अब इससे आगे जाना थोड़ा बेहद मुश्किल है हमारे लिए, क्योंकि इसके आगे वाला जो बोगी है, जो डिब्बा है, वो बिल्कुल इस तरफ हिल चुका है। जरा समझिए, इस ट्रेन के अंदर अगर हम जाने की कोशिश करें तो ये हम समझ सकते हैं, ये बहुत ही मुश्किल भरी बात होगी, लेकिन देखकर तो लग रहा है कि इस ट्रेन से जो सवारी थे वो बच निकले थे, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल भरा एक चीज है। और ये हमने जितने लोगों से बात की, खासकर मैं जब यहाँ पर पहुंचा तो कल रात जो इस ट्रेन के पीछे वाले हिस्से में जो रेलवे के स्टाफ थे उन्होंने हमें बताया कि कितना भीषण यहाँ पर इतना भीषण एक आवाज हुआ। उसके बाद जो है उन्होंने देखा कि लोग किस तरीके से तितर बितर होकर बाहर कूदने की कोशिश कर रहे थे, कितने लोगों को उन्हें घायल अवस्था में निकाला और कितने लोगों को यहाँ पर फंसे होते उन्हें निकाला और कई सारे लोगों की मौत उनके सामने हुई, क्योंकि वो पीछे वाले कमरे जो इंफॉर्मेशन पहुंचाई गई है एग्जैक्टली हुआ क्या था? कौन सी ट्रेन कहां खड़ी थी और कौन सी ट्रेन टकराई और 3 ट्रेन चूंकि आपस में टकराई, इतने बड़ी जो लोगों की जान गई है ज्यादा संख्या में, उसकी वजह क्या है? एक्चुअली किस तरह से ये सब हादसा हुआ, इंफॉर्मेशन क्या है प्राइवेट? जी अब इस तरफ आपको लिए आते हैं और इससे शायद समझाना हमारे दर्शकों के लिए बहुत आसान होगा। जरा समझ लीजिए, यहाँ पर जो 4 रेलवे ट्रैक है आपको दिख जाएंगे। एक वहां पर खड़ी हुई एक गाड़ी है जिसका इंजन आपको दिख रहा है,
उसके बगल में जो दूसरा वाला ट्रैक है और उसके पास में ही वो ट्रैक है। और यानी ये है जिसका ज्यादातर हिस्सा, ये है कोरोमंडल एक्सप्रेस जिसका 10 से ज्यादा बोगी इस तरीके से तहस नहस हो चुका है। ये इस रास्ते से, इस ट्रैक से आगे की तरफ बढ़ रहा था। जैसे भीषण हादसा हुआ और जो आउटर लाइन में खड़ा हुआ स्टेशन के बगल में जो मालगाड़ी, जो हमने पहली वाली ब्रॉडकास्ट में हमने दिखाया, उससे टकराई और उसके बाद ही फौरन बाद जो है वो इतना भीषण अभिघात था कि ज्यादातर बोगी जो है यानी 2 पटरी छोड़कर आगे चला गया। अब ये वाला जो ट्रैक है आपको समझने की जरूरत है, इसी ट्रैक से गुजर रहा था यशवंतपुर एक्सप्रेस जिसकी दिशा थी हावड़ा की तरफ। हालांकि ये हिस्सा वो ट्रेन क्रॉस कर चुका था। आगे जाकर उसका 3 बोगी जो ये जो बोगीज है यानी जो कोरोमंडल एक्सप्रेस के जितने बोगीज पास के जो डाउन लाइन है उस पर आकर गिरा तो उससे टकरा जाता है। इस कारण से जो 3 ट्रेनें, हालांकि ये साइड बाय साइड जो एक्सीडेंट, जो कोलिशन कहते हैं रेल के परिभाषा में, वो इस तरीके से हुआ है और लगातार ये जो हादसे के कारण ये बताई जा रही है। शायद मेरे इस ब्रॉडकास्ट के जरिए दर्शक समझ गए होंगे कि किस हादसे से, किस कारण इतना भीषण भयंकर और भयानक हादसा हुआ यहाँ पर। ये वो जो बोगी है, जो कोरोमंडल एक्सप्रेस के जो बोगी है उसका हिस्सा अच्छा यहाँ पर एनडीआरएफ और बिल्कुल कार्य चल रहा है। ऋतिक, थोड़ी तस्वीरों के साथ साथ ये भी बता दीजिए कौन कौन सी टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में उतारी गई है, किसने मोर्चा संभाला है, कुल कितने एम्बुलेंसेस की संख्या है और किस तरह से राहत बचाव चल रहा है, वो भी जरा बताएं और दिखाएं भी। देखिए, एक तो हम बता दें कि 60 से ज्यादा एम्बुलेंसेस जो है यहाँ पर तैनात कर दी गई है। उनमें से आपको हम बता दें ये दोनों ही ट्रेन यानी यशवंतपुर एक्सप्रेस और उसके साथ साथ कोरोमंडल एक्सप्रेस बंगाल के लिए बेहद खास है। बहुत ही पॉपुलर ये ट्रेन है जो लगातार इस रूट से चलता है और इस कारण कई सारे लोग इसमें जो सफर कर रहे थे उसमें कई सारे लोग बंगाल से है और इसी के कारण हमने देखा कि बंगाल से ज्यादातर एम्बुलेंस जो है यहाँ पर भेजा गया है। और हालांकि जो यहाँ पर एनडीआरएफ की टुकड़ी है उन्हें यहाँ पर तैनात की गई है। ओडिशा सरकार के जो स्पेशल रेस्क्यू ऑपरेशन टीम है उन्हें यहाँ पर तैनात किया गया है। इसके साथ साथ आर्मी के जो टुकड़ी है जो बालासोर के नजदीक जो उनके कैंप है वहां से यहाँ पर भेजी गई है। वायुसेना को अलर्ट में रखा गया है और आपको बता दें कि आसपास के कुल 4 अस्पताल है यानी बालासोर स्टेट जनरल हॉस्पिटल जो है स्टेट का अहम अस्पताल, वो मेन पॉइंट बन जाता है इस मुद्दे पर, इस जगह पर। और उसके आसपास में जो सोडो स्टेशन है आगे, वहां पर भी एक अस्पताल है, उसको भी जो है हब बनाया गया। इसके साथ साथ जो केंदुपरा अस्पताल है वहां पर भी मरीजों को भेजा जा रहा है। ज्यादातर लोगों को बालासोर के अस्पताल में भेजा गया है और आसपास के जितने अस्पताल है वहां से एडिशनल डॉक्टर्स की टीम वहां पर मुहैया करवाई गई है, उन्हें फौरन भेजा गया है। हम रात भर देखे कि आसपास के जो मेडिकल कॉलेज है वहां के जो जूनियर्स डॉक्टर है उनकी टीम यहाँ पर भेजी गई थी। आप समझ सकते हैं क्योंकि बहुत अहम हो जाती है कि इन सब जो बोगी से जहां पर सबसे भीषण एक्सीडेंट हुआ है वहां से अगर किसी को फंसे हुए को अगर निकलना है तो फौरन उसे फर्स्ट एड देना है, उसे ऑक्सीजन मुहैया करवाना है। आपको दिख जाएंगे कि इसी तरीके से बारी बारी में जो एम्बुलेंसेस है बिल्कुल घटनास्थल के बगल में स्टैंड बाई रखा गया है ताकि अगर जैसे ही किसी को अंदर से बाहर निकाला जाता है, जिसका संभावना अभी भी है, हम बारी बारी में रेलवे ऑफिशियल्स और रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे तमाम उन आला अफसर से बात कर रहे थे और समझने की कोशिश करते हैं कि एक हादसे के बाद अगर 10 घंटे बीत जाते हैं तो फिर क्या संभावना रह जाती है कि यहाँ पर लोगों के बच निकलने की। लेकिन उनका मानना है कि देखिए कई सारे मंजर पर हमने देखा है कि इसके बावजूद इसके कि ज्यादातर लोग डेबरीज के अंदर जो फंसे हुए थे उनकी बचने की संभावना कम हो जाती है। लेकिन बावजूद इसके वो लोग स्टैंड बाय रखते हैं ताकि कई सारे लोग फंसे होंगे उसको निकालने के लिए। इसी उम्मीद के साथ ये जो अहम वक्त है, ये जो आप नजर बनाकर रखिए। ऋतिक, किस तरह से ऑपरेशन आगे बढ़ाया जा रहा है, क्या कह रहा है रेलवे और सेना की मदद भी ली जा रही है?
जी देखिए, बिल्कुल कल शाम को हुई एक भीषण हादसे में जहां पर कोलकाता से रवाना हुई कोरोमंडल एक्सप्रेस जो चेन्नई की तरफ बढ़ रहा था और उस हादसे में कई सारे लोगों की मौत हो जाती है। और फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल शाम से शुरू होकर अभी तक चल रहा है और जिसमें सेना जो है वो उसमें जुड़ चुके हैं और वायुसेना के हेलीकॉप्टर भी यहाँ पर मंगवाया गया है, स्टैंड बाय रखा गया है। जरा मैं दिखाना चाहूंगा कि फिलहाल जो मंजर किस तरीके से है। मेरे पीछे ये है कोरोमंडल एक्सप्रेस और उसके साथ साथ जिस मालगाड़ी से इसका टक्कर हो गया वो मालगाड़ी आपको मैं दिखाना चाहूंगा। दरअसल कोलकाता से रवाना हुई ये कोरोमंडल एक्सप्रेस यानी शुक्रवार करीब 3:15 बजे रवाना हुआ था और इसका मंजिल था चेन्नई और इस दौरान बालासोर और भद्रक के बीच जो स्टेशन है उसके बिल्कुल बगल में यह हादसा हो जाता है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, रात तक यहाँ पर ऑपरेशन चला, लेकिन मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगा खासकर इन हिस्सों में फिलहाल जहां पर एनडीआरएफ की टीम आपको दिख जाएंगे, आर्मी के जो टीम है, जो टुकड़ी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, यहाँ पर जो है उनको सहायता करने के लिए यहाँ पर ज्यादा लोग या फिर संभावना ये है कि शवों की जो है रिकवरी यहां से हो सकती है। हम देख सकते हैं पिछले कुछ घंटों से लगातार यहां पर शवों की जो रिकवरी वो चल रहा है। कई सारे लोग यहां पर अभी भी फंसे हुए हैं, यानी अभी भी कई सारे लोगों की फंसे होने की संभावना है। इसको लेकर गैस कटर के जरिए यहां पर जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। दरअसल मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस तरीके से हादसा हुआ। हम इस रेलवे ट्रैक के बिल्कुल नजदीक में है जहां पर यह हादसा हुआ। कल 3:15 बजे ये रवाना हुई ट्रेन जब बालासोर पहुंची और बालासोर से भद्रक के तरफ पहुंच रहा था तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कुल 4 ट्रैक है। यहाँ पर एक जो आउटर लाइन है यानी जो स्टेशन है उसके आउटर लाइन में एक मालगाड़ी जो है गुड्स ट्रेन वो खड़ा था और पहले जो बताया गया ये जो ट्रेन है यानी जो कोरोमंडल एक्सप्रेस है उसका जो ज्यादातर बॉगी है वो पटरी से उतर जाता है, डीरेल्ड हो जाता है। बिल्कुल ये वाला हिस्सा, आगे वाला हिस्सा जाकर मालगाड़ी से टकरा जाता है और इतना भीषण रहा ये दुर्घटना कि इसके चलते पास के जो 2 ट्रैक है वो प्रभावित हुए हैं। दरअसल उसी दौरान इस ट्रैक से इसके बगल वाले ट्रैक से डाउन लाइन से गुजर रहा था हावड़ा की तरफ बढ़ती हुई यशवंतपुर एक्सप्रेस, उसके पीछे वाला 3 बॉगी पटरी से उतर जाता है। यानी इतना भीषण भयानक ये हादसा था कि कोरोमंडल एक्सप्रेस के जितने जो बॉगीज है वो बाहर उस तरफ चले गए थे। मैं जरा दिखाना चाहूंगा, हमारे कैमरा सहयोगी श्याम आपको दिखाएंगे कि इतना भीषण रहा ये दुर्घटना, मानो वहां पर हादसा हुआ है। ये जो बॉगी है, जो कोचेस देख रहे हैं, यहाँ से कई मीटर दूर है ये रेलवे ट्रैक और यहाँ से ये जो हिस्सा है ये यहाँ तक उड़कर चला आया है। ये आप समझ सकते हैं एक कोच का एक हिस्सा जो रेलवे ट्रैक से अलग होकर रास्ता क्रॉस करके यहाँ पर आया है। अभी तक मरने वालों की जो संख्या है 233 बताई जा रही है और ये हमें अंदाजा है कि सूत्रों के हवाले से कि 900 के ज्यादा लोग जो है इसमें घायल हुए हैं और इसमें इजाफा यानी मरने वालों की संख्या में इजाफा हो सकता है। जैसे आपने बताया कि आर्मी के जो जवान हैं वो यहाँ पर आपको दिख जाएंगे फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन को असिस्ट करते हुए, सहायता करते हुए। इसके साथ साथ वायुसेना के एक हेलीकॉप्टर थोड़ी देर पहले यहां पर पहुंची क्योंकि हम जानते हैं कि इस हादसे के बाद एयरलिफ्ट करने के लिए एयरफोर्स को जो है वायुसेना को उसको स्टैंड बाय रखा गया था ताकि फौरन अगर आनन फानन में जरूरत पड़े किसी घायल मरीज को यहां से फौरन अगर अस्पताल पहुंचाना है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल देर रात हमने यहां पर मुआयना किया, देखा उन सब कोचों में उस डिब्बों में गए जहां पर लोग फंसे हुए थे तो उन सब जगह पर हमने देखा कि किस तरीके से मंजर है और अगर जरूरत पड़ी तो यहां से अगर नजदीकी के अस्पताल जो बालासोर में है यानी बालासोर जो स्टेट जो हॉस्पिटल है वहां पर पहुंचाने के लिए यहाँ पर जो हेलीकॉप्टर है उसे तैनात रखा गया है। और अहम बात मैं आपको बताना चाहूंगा, आज रेल मंत्री यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और थोड़ी ही देर में इंतजार हो रहा है कि उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक भी पहुंच जाएंगे। मैं मेरे कैमरा सहयोगी को दिखाने के लिए कहूंगा कि ये वो जगह है जहां पर हम फिलहाल आपको लेकर आए हैं। ये है वो जगह, यानी जरा देखिए ये जो
इंजन है, जो सफेद इंजन है भारतीय रेल का, जिसका नंबर है 37334, दरअसल ये इंजन है कोरोमंडल एक्सप्रेस का। और इसका बगल वाला ये जो हिस्सा है, यानी जिस पटरी में ये गुड्स ट्रेन यानी मालगाड़ी वो रुका हुआ था, आपको दिख जाएंगे सेना के जवान। फिलहाल उस हिस्से में पिछले कल देर रात से वो मशक्कत कर रहे हैं काफी कि यहाँ से अंदर जो फंसे हुए लोग हैं, ज्यादातर लोगों की बचने की संभावना कम है। ये जो आला अफसर यहाँ पर है वो हमें बता रहे हैं, फिलहाल वहां पर जुड़ चुके हैं। दरअसल ये जो ट्रेन है वो सीधे आकर सरपट इस पटरी पर आ गया, डीरेल पहले हुआ, उसके बाद भी पास में खड़ा ये जो मालगाड़ी है उससे टकरा गया। और हम दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से इसका परखच्चा उड़ चुका है। और ये जो इंजन है वो बिल्कुल मानो जैसे जो गुड्स ट्रेन यानी मालगाड़ी है उसके ऊपर चढ़ गया है। इतना भीषण भयानक था ये हादसा। अब बखूबी समझ सकते हैं कि अगर इस तरीके से मंजर है तो जो लोग उस ट्रेन में सफर कर रहे थे, जो सवारी थे, उनका क्या हालत हुआ होगा। इसी के कारण मरने वालों की संख्या सबसे इतना ज्यादा है। 233 का आंकड़ा अभी तक जो है वो दर्ज किया गया है। फिलहाल ये जो मंजर है हम देख सकते हैं, एनडीआरएफ के जवान यहाँ पर पहुंच चुके हैं। ये वो स्टेशन है जहाँ पर ये ट्रेन रुकी हुई थी और उस तरफ से ये ट्रेन आती है। ये आउटर लाइन है, इसमें ये हादसा हो जाता है। अभी भी जो आशंका जताई जा रही है कि कई सारे लोग इसमें फंसे हो सकते हैं, जिसके कारण एनडीआरएफ और आर्मी के जवान और इसके साथ साथ तमाम वो बल और एजेंसी जो जुड़ चुके हैं इस राहत कार्य में, वो फिलहाल कोशिश कर रहे हैं। और इसके आगे यानी यहाँ से करीब एक किलोमीटर दूर जहाँ से जो दूसरा ट्रेन दूसरा पैसेंजर ट्रेन इस हादसे का शिकार हुआ, जो हावड़ा की तरफ जा रहा था यानी यशवंतपुर एक्सप्रेस, उसका जो पीछे वाला जो डिब्बा है वो भी इसी हादसे के कारण वो पटरी से उतर गया। वहां पर भी कई सारे लोगों की मौत होने की पुष्टि की गई है। जरा देखिए, गौर से देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर इतना भीषण ये हादसा रहा कि दरअसल ये जो वो इंजन है जो बिल्कुल 3-4 बॉगी के ऊपर से होते हुए यहाँ तक पहुंच चुका है। हालांकि ये मालगाड़ी जो है वहां पर खड़ा था, लेकिन देखने वाली बात होती है ये एक तफ्तीश का विषय है, ये बहुत ही गंभीर ये मामला है। हम जानते हैं कि रेल मंत्री आज यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, उसके साथ साथ चीफ मिनिस्टर थोड़ी देर में यहाँ पर पहुंच जाएंगे। और लेकिन सबसे बड़ी बात होती है किस तरीके से ये भीषण हादसा हुआ, इसके बारे में जानकारी अभी तक नहीं है। और किस कारण से ये हुआ अभी तक हमें पुष्टि नहीं की गई है कि इतना भीषण हादसा किस तरीके से हुआ। और तहस नहस हो चुका है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि वहां पर जितने भी रेलवे ट्रैक है वो तहस नहस हो चुका है। और एक विजुअल के साथ आपको मैं यहाँ से आपको स्टूडियो में लौटाऊंगा हमारे दर्शकों को दिखाते हुए कि बिल्कुल पास में यहाँ पर जो है मेडिकल रिलीफ टीम और कैंप बिठाई गई है, ताकि अगर यहाँ से मैंने देखा कि पूरे देर रात तक जिस तरीके से लोगों को यहाँ से निकाला गया, फौरन पहले यहाँ पर उनकी जो फर्स्ट एड है या फिर प्राइमरी जो हेल्थ फैसिलिटी है वो यहाँ पर मुहैया करवा गया, फिर फौरन यहाँ से नजदीक के अस्पताल में भेजा गया है। कुल 4 अस्पताल, बालासोर हॉस्पिटल, उसके साथ साथ कई सारे जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं यहाँ पर वो 16 के हैं, या फिर उसके साथ साथ चाहे वो केंद्र पर आके हो उसको भी एक्टिव कर दिया गया है। मैं विजुअल आपको दिखाते हुए आगे ले जाऊंगा कि आगे जहाँ पर यशवंतपुर एक्सप्रेस का भी डिरेलमेंट हुआ है, ये बहुत दर्दनाक, बेहद गंभीर हादसा हुआ है। जरा देखिए मेरे पीछे ये जो कोरोमंडल एक्सप्रेस के लगातार एक से सभी जो बॉगी है वो किस तरीके से पटरी से उतर गया है, ये जरा समझिए कि यहाँ पर जो पटरी मुझे ये भी बता दीजिए जल्दी से, बिल्कुल उखड़ चुका है। दरअसल बहुत सारी बोगियां क्षतिग्रस्त हैं, कितनी संख्या होगी? और सबसे बड़ी बात, क्या अभी भी लोग फंसे हुए हैं जिनको निकाला जा रहा है? बोगी के अंदर अभी भी फंसे हुए लोग? देखिए, जो हमें पता चल पा रहा है कि कुल 10 से ज्यादा बॉगी एक कोरोमंडल एक्सप्रेस का वो डिरेल हो चुका है। कल शाम हुए इस हादसे के दौरान ये कोरोमंडल एक्सप्रेस के कई सारे बॉगी, 10 से ज्यादा बॉगी सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त हुआ है। उसके साथ साथ जो यशवंतपुर एक्सप्रेस है उसका कई सारे बॉगी जो है वो डिरेल्ड हुए हैं। इसके अलावा जो हमें बताया जा रहा है कि अभी भी और उस हिस्सों में कई सारे जो शव है ज्यादातर वो अभी भी वहां पर फंसे हुए हैं।
मिनट दर मिनट हम देख रहे हैं कि बारी बारी में आर्मी के जवान या फिर जो रिलीफ ऑपरेशन में जुटे जो लोग हैं वो बारी बारी में वहां से गैस कटर के जरिए उन्हें काट कर उस फंसे हुए डेब्रीज के अंदर से जो शव है ज्यादातर उसे निकाला गया है और अभी भी खोज चल रहा है, क्योंकि हमने देखा कि एनडीआरएफ के जो खोजी डॉग स्क्वाड है उसे यहाँ पर तैनात किया गया है, ताकि अगर कोई आशा की किरण बची रहे, कोई अगर अंदर फंसे रहे तो फौरन उसे अगर निकाला जा सके, तो इसके लिए इसको भी तैनात कर दिया गया है। तो ये रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। ऋतिक, बहुत ही दुखद मंजर है, बहुत बड़ा यह हादसा है। 233 मौत, 900 से ज्यादा जख्मी और कईयों की हालत नाजुक। कौन कौन अभी पहुंचा है? रेल मिनिस्टर कब पहुंचने वाले हैं? ओडिशा के मुख्यमंत्री कब पहुंचने वाले हैं? और क्या अभी घटनास्थल पर आप देख पा रहे हैं? देखिए, आज सुबह ओडिशा के चीफ मिनिस्टर और उसके साथ साथ रेल मंत्री वो पहुंचेंगे, लेकिन कल देर रात हम यहां पर पहुंचा, अंधेरा था, लेकिन उस बीच भी हमने खोजने की कोशिश की, क्या समझने की कोशिश की कि किस तरीके से हादसा हुआ और जो लोग इस ट्रेन में सफर कर रहे थे उसका क्या हालात हुआ होगा। मैं जरा हमारे दर्शकों को दिखाना चाहूंगा जिस पटरी से ये ट्रेन दौड़ रहा था, यानी कोरोमंडल एक्सप्रेस जो हावड़ा से रवाना होकर चेन्नई की तरफ दौड़ रहा था, उस पटरी का क्या हाल हुआ है जरा देख लीजिए। यहां से आगे वाला पटरी है ही नहीं, इतना भीषण रहा हादसा। अब सोचिए कि इस ट्रेन के अंदर जो सफर कर रहे थे उनकी क्या हालत हुई होगी। हम एक ऐसे बॉगी के अंदर जाएंगे जो थोड़ा हिला हुआ है, और हालांकि इसके आगे वाला बॉगी का जो है बिल्कुल परखच्चा उड़ चुका है। मैं दिखाना चाहूंगा, हमारा कैमरा सहयोगी श्याम शुद्धर आपको दिखाएगा कि किस तरीके से तहस नहस हो चुका है वो हिस्सा। अब अंदर लिए चलेंगे और दिखाएंगे कि इस बॉगी में सफररत जो लोग थे उनका क्या हालत हुआ होगा। थोड़ा हमें बचते बचाते जाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो ट्रेन है ये कुछ जो इस तरफ थोड़ी हिली हुई है, और यहाँ पर हम देख सकते हैं लोग आनंद फानंद, शाम का वक्त था, लेकिन लोग मानो जैसे एक तरीके से वहां से अचानक भाग निकला। जरा मैं मेरा जो ध्वनि को विराम देता हूं और ये आवाज को सुनाना बहुत जरूरी है। ये अलार्म जो है वो अब भी बज रहा है, यानी ये चेतावनी थी कि कुछ हादसा हो गया है। अब आगे लिए चलते हैं। हम देख सकते हैं जितने भी यहाँ पर इस कोच के अंदर जो चीजें हैं रेलवे की तरफ से दी गई, जो पिलोज और जो चीजें हैं वो बिखरी पड़ी हुई है। आगे हम बढ़ेंगे तो देखेंगे और एक दूसरा कोच, ये एसी कोच है, कंपार्टमेंट जो बिल्कुल तहस नहस हो चुका है। थोड़ा बचते बचाते आइएगा सैम, और हम आगे बढ़ेंगे। अभी भी एनडीआरएफ के जवान जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे, और इन सब बॉगियों के जरिए वो अंदर जाकर तलाश कर रहे हैं कि कोई फंसा तो नहीं है, क्योंकि आगे वाला जो कमरा है बिल्कुल बिखर चुका है। वैसे ही एक कमरे के अंदर से हम जा रहे हैं जहाँ पर रेलवे सुरक्षा का जो पुलिस है वो भी तैनात है। जरा देखिए यहाँ पर जो चीजें हम देख सकते हैं बिल्कुल बिखरी पड़ी हुई। जरा देख लीजिए, शाम का वक्त था, नाश्ता चल रहा था, और उस बाद ये हादसा हो गया। उसका जो निशान स्पष्ट देखा जा सकता है। अब इससे आगे जाना थोड़ा बेहद मुश्किल है हमारे लिए, क्योंकि इसके आगे वाला जो बोगी है, जो डिब्बा है, वो बिल्कुल इस तरफ हिल चुका है। जरा समझिए, इस ट्रेन के अंदर अगर हम जाने की कोशिश करें तो ये हम समझ सकते हैं, ये बहुत ही मुश्किल भरी बात होगी, लेकिन देखकर तो लग रहा है कि इस ट्रेन से जो सवारी थे वो बच निकले थे, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल भरा एक चीज है। और ये हमने जितने लोगों से बात की, खासकर मैं जब यहाँ पर पहुंचा तो कल रात जो इस ट्रेन के पीछे वाले हिस्से में जो रेलवे के स्टाफ थे उन्होंने हमें बताया कि कितना भीषण यहाँ पर इतना भीषण एक आवाज हुआ। उसके बाद जो है उन्होंने देखा कि लोग किस तरीके से तितर बितर होकर बाहर कूदने की कोशिश कर रहे थे, कितने लोगों को उन्हें घायल अवस्था में निकाला और कितने लोगों को यहाँ पर फंसे होते उन्हें निकाला, और कई सारे लोगों की मौत उनके सामने हुई, क्योंकि वो पीछे वाले कमरे जो इंफॉर्मेशन पहुंचाई गई है एग्जैक्टली हुआ क्या था? कौन सी ट्रेन कहां खड़ी थी और कौन सी ट्रेन टकराई, और 3 ट्रेन चूंकि आपस में टकराई, इतने बड़ी जो लोगों की जान गई है ज्यादा संख्या में, उसकी वजह क्या है? एक्चुअली किस तरह से ये सब हादसा हुआ, इंफॉर्मेशन क्या है प्राइवेट? जी अब इस तरफ आपको लिए आते हैं और इससे शायद समझाना हमारे दर्शकों के लिए बहुत आसान होगा। जरा समझ लीजिए, यहाँ पर जो 4 रेलवे ट्रैक है आपको दिख जाएंगे। एक वहां पर खड़ी हुई एक गाड़ी है जिसका इंजन आपको दिख रहा है,
उसके बगल में जो दूसरा वाला ट्रैक है और उसके पास में ही वो ट्रैक है, और यानी ये है जिसका ज्यादातर हिस्सा ये है कोरोमंडल एक्सप्रेस, जिसका 10 से ज्यादा बोगी इस तरीके से तहस नहस हो चुका है। ये इस रास्ते से, इस ट्रैक से आगे की तरफ बढ़ रहा था। जैसे भीषण हादसा हुआ और जो आउटर लाइन में खड़ा हुआ स्टेशन के बगल में जो मालगाड़ी, जो हमने पहली वाली ब्रॉडकास्ट में हमने दिखाया, उससे टकराई और उसके बाद ही फौरन बाद जो है वो इतना भीषण अभिघात था कि ज्यादातर बोगी जो है यानी 2 पटरी छोड़कर आगे चला गया। अब ये वाला जो ट्रैक है आपको समझने की जरूरत है, इसी ट्रैक से गुजर रहा था यशवंतपुर एक्सप्रेस, जिसकी दिशा थी हावड़ा की तरफ। हालांकि ये हिस्सा वो ट्रेन क्रॉस कर चुका था। आगे जाकर उसका 3 बोगी, जो ये जो बोगीज है यानी जो कोरोमंडल एक्सप्रेस के जितने बोगीज पास के जो डाउन लाइन है उस पर आकर गिरा तो उससे टकरा जाता है। इस कारण से जो 3 ट्रेनें, हालांकि ये साइड बाय साइड जो एक्सीडेंट, जो कोलिशन कहते हैं रेल के परिभाषा में, वो इस तरीके से हुआ है और लगातार ये जो हादसे के कारण ये बताई जा रही है। शायद मेरे इस ब्रॉडकास्ट के जरिए दर्शक समझ गए होंगे कि किस हादसे से, किस कारण इतना भीषण भयंकर और भयानक हादसा हुआ यहाँ पर। ये वो जो बोगी है, जो कोरोमंडल एक्सप्रेस के जो बोगी है उसका हिस्सा। तो अच्छा, यहाँ पर एनडीआरएफ और बिल्कुल कार्य चल रहा है। ऋतिक, थोड़ी तस्वीरों के साथ साथ ये भी बता दीजिए कौन कौन सी टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में उतारी गई है, किसने मोर्चा संभाला है, कुल कितने एम्बुलेंसेस की संख्या है और किस तरह से राहत बचाव चल रहा है, वो भी जरा बताएं और दिखाएं भी। देखिए, एक तो हम बता दें कि 60 से ज्यादा एम्बुलेंसेस जो है यहाँ पर तैनात कर दी गई है। उनमें से आपको हम बता दें ये दोनों ही ट्रेन यानी यशवंतपुर एक्सप्रेस और उसके साथ साथ कोरोमंडल एक्सप्रेस बंगाल के लिए बेहद खास है। बहुत ही पॉपुलर ये ट्रेन है जो लगातार इस रूट से चलता है और इस कारण कई सारे लोग इसमें जो सफर कर रहे थे उसमें कई सारे लोग बंगाल से है और इसी के कारण हमने देखा कि बंगाल से ज्यादातर एम्बुलेंस जो है यहाँ पर भेजा गया है। और हालांकि जो यहाँ पर एनडीआरएफ की टुकड़ी है उन्हें यहाँ पर तैनात की गई है। ओडिशा सरकार के जो स्पेशल रेस्क्यू ऑपरेशन टीम है उन्हें यहाँ पर तैनात किया गया है। इसके साथ साथ आर्मी के जो टुकड़ी है जो बालासोर के नजदीक जो उनकी कैंप है वहां से यहाँ पर भेजी गई है। वायुसेना को अलर्ट में रखा गया है और आपको बता दें कि आसपास के कुल 4 अस्पताल है यानी बालासोर स्टेट जनरल हॉस्पिटल जो है स्टेट का अहम अस्पताल, वो मेन पॉइंट बन जाता है इस मुद्दे पर, इस जगह पर। और उसके आसपास में जो सोरो स्टेशन है आगे, वहां पर भी एक अस्पताल है, उसको भी जो है हब बनाया गया। इसके साथ साथ जो केंदुपड़ा अस्पताल है वहां पर भी मरीजों को भेजा जा रहा है। ज्यादातर लोगों को बालासोर के अस्पताल में भेजा गया है और आसपास के जितने अस्पताल है वहां से एडिशनल डॉक्टर्स की टीम वहां पर मुहैया करवाई गई है, उन्हें फौरन भेजा गया है। हम रात भर देखे कि आसपास के जो मेडिकल कॉलेज है वहां के जो जूनियर्स डॉक्टर है उनकी टीम यहाँ पर भेजी गई थी। आप समझ सकते हैं क्योंकि बहुत अहम हो जाती है कि इन सब जो बोगी से जहां पर सबसे भीषण एक्सीडेंट हुआ है वहां से अगर किसी को फंसे हुए को अगर निकलना है तो फौरन उसे फर्स्ट एड देना है, उसे ऑक्सीजन मुहैया करवाना है। आपको दिख जाएंगे कि इसी तरीके से बारी बारी में जो एम्बुलेंसेस है बिल्कुल घटनास्थल के बगल में स्टैंड बाई रखा गया है ताकि अगर जैसे ही किसी को अंदर से बाहर निकाला जाता है, जिसका संभावना अभी भी है, हम बारी बारी में रेलवे ऑफिशियल्स और रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे तमाम उन आला अफसर से बात कर रहे थे और समझने की कोशिश करते हैं कि एक हादसे के बाद अगर 10 घंटे बीत जाते हैं तो फिर क्या संभावना रह जाती है कि यहाँ पर लोगों के बच निकलने की। लेकिन उनका मानना है कि देखिए कई सारे मंजर पर हमने देखा है कि इसके बावजूद इसके कि ज्यादातर लोग डेबरीज के अंदर जो फंसे हुए थे उनकी बचने की संभावना कम हो जाती है, लेकिन बावजूद इसके वो लोग स्टैंड बाय रखते हैं ताकि कई सारे लोग फंसे होंगे उसको निकालने के लिए। इसी उम्मीद के साथ ये जो अहम वक्त है ये जो आप नजर बनाकर रखिए। ऋतिक, किस तरह से ऑपरेशन आगे बढ़ाया जा रहा है, क्या कह रहा है रेलवे और सेना की मदद भी ली जा रही है?
देखिए बिल्कुल कल शाम को हुई एक भीषण हादसे में जहां पर कोलकाता से रवाना हुई कोरोमंडल एक्सप्रेस जो चेन्नई की तरफ बढ़ रहा था और उस हादसे में कई सारे लोगों की मौत हो जाती है। और फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल शाम से शुरू होकर अभी तक चल रहा है और जिसमें सेना जो है वो उसमें जुड़ चुके हैं और वायुसेना के हेलीकॉप्टर भी यहाँ पर मंगवाया गया है, स्टैंड बाय रखा गया है। जरा मैं दिखाना चाहूंगा कि फिलहाल जो मंजर किस तरीके से है। मेरे पीछे ये है कोरोमंडल एक्सप्रेस और उसके साथ साथ जिस मालगाड़ी से इसका टक्कर हो गया वो मालगाड़ी आपको मैं दिखाना चाहूंगा। दरअसल कोलकाता से रवाना हुई ये कोरोमंडल एक्सप्रेस यानी शुक्रवार करीब 3:15 बजे रवाना हुआ था और इसका मंजिल था चेन्नई और इस दौरान बालासोर और भद्रक के बीच जो स्टेशन है उसके बिल्कुल बगल में यह हादसा हो जाता है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, रात तक यहाँ पर ऑपरेशन चला, लेकिन मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगा खासकर इन हिस्सों में फिलहाल जहां पर एनडीआरएफ की टीम आपको दिख जाएंगे, आर्मी के जो टीम है, जो टुकड़ी यहाँ पर पहुंच चुके हैं यहाँ पर जो है उनको सहायता करने के लिए। यहाँ पर ज्यादा लोग या फिर संभावना ये है कि शवों की जो है रिकवरी यहां से हो सकती है। हम देख सकते हैं पिछले कुछ घंटों से लगातार यहां पर शवों की जो रिकवरी वो चल रहा है। कई सारे लोग यहां पर अभी भी फंसे हुए हैं, यानी अभी भी कई सारे लोगों की फंसे होने की संभावना है। इसको लेकर गैस कटर के जरिए यहां पर जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। दरअसल मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस तरीके से हादसा हुआ। हम इस रेलवे ट्रैक के बिल्कुल नजदीक में है जहां पर यह हादसा हुआ। कल 3:15 बजे ये रवाना हुई ट्रेन जब बालासोर पहुंची और बालासोर से भद्रक के तरफ पहुंच रहा था तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कुल 4 ट्रैक है। यहाँ पर एक जो आउटर लाइन है यानी जो स्टेशन है उसके आउटर लाइन में एक मालगाड़ी जो है गुड्स ट्रेन वो खड़ा था और पहले जो बताया गया ये जो ट्रेन है यानी जो कोरोमंडल एक्सप्रेस है उसका जो ज्यादातर बॉगी है वो पटरी से उतर जाता है, डीरेल्ड हो जाता है। बिल्कुल ये वाला हिस्सा, आगे वाला हिस्सा जाकर मालगाड़ी से टकरा जाता है और इतना भीषण रहा ये दुर्घटना कि इसके चलते पास के जो 2 ट्रैक है वो प्रभावित हुए हैं। दरअसल उसी दौरान इस ट्रैक से इसके बगल वाले ट्रैक से डाउन लाइन से गुजर रहा था हावड़ा की तरफ बढ़ती हुई यशवंतपुर एक्सप्रेस, उसके पीछे वाला 3 बॉगी पटरी से उतर जाता है। यानी इतना भीषण भयानक ये हादसा था कि कोरोमंडल एक्सप्रेस के जितने जो बॉगीज है वो बाहर उस तरफ चले गए थे। मैं जरा दिखाना चाहूंगा, हमारे कैमरा सहयोगी श्याम आपको दिखाएंगे कि इतना भीषण रहा ये दुर्घटना, मानो वहां पर हादसा हुआ है। ये जो बॉगी है, जो कोचेस देख रहे हैं, यहाँ से कई मीटर दूर है ये रेलवे ट्रैक और यहाँ से ये जो हिस्सा है ये यहाँ तक उड़कर चला आया है। ये आप समझ सकते हैं एक कोच का एक हिस्सा जो रेलवे ट्रैक से अलग होकर रास्ता क्रॉस करके यहाँ पर आया है। अभी तक मरने वालों की जो संख्या है 233 बताई जा रही है और ये हमें अंदाजा है कि सूत्रों के हवाले से कि 900 के ज्यादा लोग जो है इसमें घायल हुए हैं और इसमें इजाफा यानी मरने वालों की संख्या में इजाफा हो सकता है। जैसे आपने बताया कि आर्मी के जो जवान हैं वो यहाँ पर आपको दिख जाएंगे फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन को असिस्ट करते हुए, सहायता करते हुए। इसके साथ साथ वायुसेना के एक हेलीकॉप्टर थोड़ी देर पहले यहां पर पहुंची क्योंकि हम जानते हैं कि इस हादसे के बाद एयरलिफ्ट करने के लिए एयरफोर्स को जो है वायुसेना को उसको स्टैंड बाय रखा गया था ताकि फौरन अगर आनन फानन में जरूरत पड़े किसी घायल मरीज को यहां से फौरन अगर अस्पताल पहुंचाना है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल देर रात हमने यहां पर मुआयना किया, देखा, उन सब कोचों में उस डिब्बों में गए जहां पर लोग फंसे हुए थे तो उन सब जगह पर हमने देखा कि किस तरीके से मंजर है और अगर जरूरत पड़ी तो यहां से अगर नजदीकी के अस्पताल जो बालासोर में है यानी बालासोर जो स्टेट जो हॉस्पिटल है वहां पर पहुंचाने के लिए यहाँ पर जो हेलीकॉप्टर है उसे तैनात रखा गया है। और अहम बात मैं आपको बताना चाहूंगा, आज रेल मंत्री यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और थोड़ी ही देर में इंतजार हो रहा है कि उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक भी पहुंच जाएंगे। मैं मेरे कैमरा सहयोगी को दिखाने के लिए कहूंगा कि ये वो जगह है जहां पर हम फिलहाल आपको लेकर आए हैं। ये है वो जगह, यानी जरा देखिए ये जो
इंजन है, जो सफेद इंजन है भारतीय रेल का, जिसका नंबर है 37334। दरअसल ये इंजन है कोरोमंडल एक्सप्रेस का, और इसका बगल वाला ये जो हिस्सा है, यानी जिस पटरी में ये गुड्स ट्रेन यानी मालगाड़ी वो रुका हुआ था, आपको दिख जाएंगे सेना के जवान। फिलहाल उस हिस्से में पिछले कल देर रात से वो मशक्कत कर रहे काफी कि यहाँ से अंदर जो फंसे हुए लोग हैं, ज्यादातर लोगों की बचने की संभावना कम है। ये जो आला अफसर यहाँ पर है वो हमें बता रहे हैं, फिलहाल वहां पर जुड़ चुके हैं। दरअसल ये जो ट्रेन है वो सीधे आकर सरपट इस पटरी पर आ गया, डीरेल पहले हुआ, उसके बाद भी पास में खड़ा ये जो मालगाड़ी है उससे टकरा गया। और हम दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से इसका परखच्चा उड़ चुका है, और ये जो इंजन है वो बिल्कुल मानो जैसे जो गुड्स ट्रेन यानी मालगाड़ी है उसके ऊपर चढ़ गया है। इतना भीषण भयानक था ये हादसा। अब बखूबी समझ सकते हैं कि अगर इस तरीके से मंजर है तो जो लोग उस ट्रेन में सफर कर रहे थे, जो सवारी थे, उनका क्या हालत हुआ होगा। इसी के कारण मरने वालों की संख्या सबसे इतना ज्यादा है। 233 का आंकड़ा अभी तक जो है वो दर्ज किया गया है। फिलहाल ये जो मंजर है हम देख सकते हैं, एनडीआरएफ के जवान यहाँ पर पहुंच चुके हैं। ये वो स्टेशन है जहाँ पर ये ट्रेन रुकी हुई थी, और उस तरफ से ये ट्रेन आती है। ये आउटर लाइन है, इसमें ये हादसा हो जाता है। अभी भी जो आशंका जताई जा रही है कि कई सारे लोग इसमें फंसे हो सकते हैं, जिसके कारण एनडीआरएफ और आर्मी के जवान और इसके साथ साथ तमाम वो बल और एजेंसी जो जुड़ चुके हैं इस राहत कार्य में, वो फिलहाल कोशिश कर रहे हैं। और इसके आगे यानी यहाँ से करीब एक किलोमीटर दूर जहाँ से जो दूसरा ट्रेन, दूसरा पैसेंजर ट्रेन इस हादसे का शिकार हुआ, जो हावड़ा की तरफ जा रहा था, यानी यशवंतपुर एक्सप्रेस, उसका जो पीछे वाला जो डिब्बा है वो भी इसी हादसे के कारण वो पटरी से उतर गया। वहां पर भी कई सारे लोगों की मौत होने की पुष्टि की गई है। जरा देखिए, गौर से देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर इतना भीषण ये हादसा रहा कि दरअसल ये जो वो इंजन है जो बिल्कुल 3-4 बॉगी के ऊपर से होते हुए यहाँ तक पहुंच चुका है। हालांकि ये मालगाड़ी जो है वहां पर खड़ा था, लेकिन देखने वाली बात होती है, ये एक तफ्तीश का विषय है, ये बहुत ही गंभीर ये मामला है। हम जानते हैं कि रेल मंत्री आज यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, उसके साथ साथ चीफ मिनिस्टर थोड़ी देर में यहाँ पर पहुंच जाएंगे। और लेकिन सबसे बड़ी बात होती है किस तरीके से ये भीषण हादसा हुआ, इसके बारे में जानकारी अभी तक नहीं है। और किस कारण से ये हुआ अभी तक हमें पुष्टि नहीं की गई है कि इतना भीषण हादसा किस तरीके से हुआ। और तहस नहस हो चुका है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि वहां पर जितने भी रेलवे ट्रैक है वो तहस नहस हो चुका है। और एक विजुअल के साथ आपको मैं यहाँ से आपको स्टूडियो में लौटाऊंगा हमारे दर्शकों को दिखाते हुए कि बिल्कुल पास में यहाँ पर जो है मेडिकल रिलीफ टीम और कैंप बिठाई गई है, ताकि अगर यहाँ से मैंने देखा कि पूरे देर रात तक जिस तरीके से लोगों को यहाँ से निकाला गया, फौरन पहले यहाँ पर उनकी जो फर्स्ट एड है या फिर प्राइमरी जो हेल्थ फैसिलिटी है वो यहाँ पर मुहैया करवा गया, फिर फौरन यहाँ से नजदीक के अस्पताल में भेजा गया है। कुल 4 अस्पताल, बालासोर हॉस्पिटल, उसके साथ साथ कई सारे जो प्राथमिक से स्वास्थ्य केंद्र है यहाँ पर, वो 16 के हैं, या फिर उसके साथ साथ चाहे वो केंद्र पर आके हो उसको भी एक्टिव कर दिया गया है। मैं विजुअल आपको दिखाते हुए आगे ले जाऊंगा कि आगे जहाँ पर यशवंतपुर एक्सप्रेस का भी डिरेलमेंट हुआ है, ये बहुत दर्दनाक, बेहद गंभीर हादसा हुआ है। जरा देखिए मेरे पीछे ये जो कोरोमंडल एक्सप्रेस के लगातार एक से सभी जो बॉगी है वो किस तरीके से पटरी से उतर गया है, ये जरा समझिए कि यहाँ पर जो मुझे ये भी बता दीजिए जल्दी से, बिल्कुल उखड़ चुका है। दरअसल बहुत सारी बोगियां क्षतिग्रस्त हैं, कितनी संख्या होगी? और सबसे बड़ी बात, क्या अभी भी लोग फंसे हुए हैं जिनको निकाला जा रहा है? बोगी के अंदर अभी भी फंसे हुए हैं लोग? देखिए, जो हमें पता चल पा रहा है कि कुल 10 से ज्यादा बॉगी ये कोरोमंडल एक्सप्रेस का वो डिरेल हो चुका है। कल शाम हुए इस हादसे के दौरान ये कोरोमंडल एक्सप्रेस के कई सारे बॉगी, 10 से ज्यादा बॉगी सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त हुआ है। उसके साथ साथ जो यशवंतपुर एक्सप्रेस है उसका कई सारे बॉगी जो है वो डिरेल्ड हुए हैं। इसके अलावा जो हमें बताया जा रहा है कि अभी भी और उस हिस्सों में कई सारे जो शव है ज्यादातर वो अभी भी वहां पर फंसे हुए हैं।
मिनट दर मिनट हम देख रहे हैं कि बारी बारी में आर्मी के जवान या फिर जो रिलीफ ऑपरेशन में जुटे जो लोग हैं वो बारी बारी में वहां से गैस कटर के जरिए उन्हें काट कर उस फंसे हुए डेब्रीज के अंदर से जो शव है ज्यादातर उसे निकाला गया है। और अभी भी खोज चल रहा है क्योंकि हमने देखा कि एनडीआरएफ के जो खोजी डॉग स्क्वाड है उसे यहाँ पर तैनात किया गया है ताकि अगर कोई आशा की किरण बची रहे, कोई अगर अंदर फंसे रहे तो फौरन उसे अगर निकाला जा सके, तो इसके लिए इसको भी तैनात कर दिया गया है। तो ये रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। ऋतिक, बहुत ही दुखद मंजर है, बहुत बड़ा यह हादसा है। 233 मौत, 900 से ज्यादा जख्मी और कईयों की हालत नाजुक। कौन कौन अभी पहुंचा है? रेल मिनिस्टर कब पहुंचने वाले हैं? ओडिशा के मुख्यमंत्री कब पहुंचने वाले हैं? और क्या अभी घटनास्थल पर आप देख पा रहे हैं? देखिए, आज सुबह ओडिशा के चीफ मिनिस्टर और उसके साथ साथ रेल मंत्री वो पहुंचेंगे, लेकिन कल देर रात हम यहां पर पहुंचा। अंधेरा था लेकिन उस बीच भी हमने खोजने की कोशिश की, क्या समझने की कोशिश की कि किस तरीके से हादसा हुआ और जो लोग इस ट्रेन में सफर कर रहे थे उसका क्या हालत हुआ होगा। मैं जरा हमारे दर्शकों को दिखाना चाहूंगा जिस पटरी से ये ट्रेन दौड़ रहा था, यानी कोरोमंडल एक्सप्रेस जो हावड़ा से रवाना होकर चेन्नई की तरफ दौड़ रहा था, उस पटरी का क्या हाल हुआ है जरा देख लीजिए। यहां से आगे वाला पटरी है ही नहीं, इतना भीषण रहा हादसा। अब सोचिए कि इस ट्रेन के अंदर जो सफर कर रहे थे उनकी क्या हालत हुई होगी। हम एक ऐसे बोगी के अंदर जाएंगे जो थोड़ा हिला हुआ है और हालांकि इसके आगे वाला बोगी का जो है बिल्कुल परकच्चा उड़ चुका है। मैं दिखाना चाहूंगा, हमारा कैमरा सहयोगी श्याम शुद्धर आपको दिखाएगा कि किस तरीके से तहस नहस हो चुका है वो हिस्सा। अब अंदर लिए चलेंगे और दिखाएंगे कि इस बोगी में सफररत जो लोग थे उनका क्या हालत हुआ होगा। थोड़ा हमें बचते बचाते जाना पड़ेगा क्योंकि ये जो ट्रेन है ये कुछ जो इस तरफ थोड़ी हिली हुई है और यहाँ पर हम देख सकते हैं लोग आनंद फानंद, शाम का वक्त था लेकिन लोग मानो जैसे एक तरीके से वहां से अचानक भाग निकला। जरा मैं मेरा जो ध्वनि को विराम देता हूं और ये आवाज को सुनाना बहुत जरूरी है। ये अलार्म जो है वो अब भी बज रहा है, यानी ये चेतावनी थी कि कुछ हादसा हो गया है। अब आगे लिए चलते हैं। हम देख सकते हैं जितने भी यहाँ पर इस कोच के अंदर जो चीजें हैं रेलवे की तरफ से दी गई, जो पिलोज और जो चीजें हैं वो बिखरी पड़ी हुई है। आगे हम बढ़ेंगे तो देखेंगे और एक दूसरा कोच, ये एसी कोच है, कंपार्टमेंट जो बिल्कुल तहस नहस हो चुका है। थोड़ा बचते बचाते आइएगा सैम और हम आगे बढ़ेंगे। अभी भी एनडीआरएफ के जवान जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे और इन सब बोगियों के जरिए वो अंदर जाकर तलाश कर रहे हैं कि कोई फंसा तो नहीं है, क्योंकि आगे वाला जो कमरा है बिल्कुल बिखर चुका है। वैसे ही एक कमरे के अंदर से हम जा रहे हैं जहाँ पर रेलवे सुरक्षा का जो पुलिस है वो भी तैनात है। जरा देखिए यहाँ पर जो चीजें हम देख सकते हैं बिल्कुल बिखरी पड़ी हुई। जरा देख लीजिए, शाम का वक्त था, नाश्ता चल रहा था और उस बाद ये हादसा हो गया। उसका जो निशान स्पष्ट देखा जा सकता है। अब इससे आगे जाना थोड़ा बेहद मुश्किल है हमारे लिए, क्योंकि इसके आगे वाला जो बोगी है, जो डिब्बा है, वो बिल्कुल इस तरफ हिल चुका है। जरा समझिए, इस ट्रेन के अंदर अगर हम जाने की कोशिश करें तो ये हम समझ सकते हैं, ये बहुत ही मुश्किल भरी बात होगी। लेकिन देखकर तो लग रहा है कि इस ट्रेन से जो सवारी थे वो बच निकले थे, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल भरा एक चीज है। और ये हमने जितने लोगों से बात की, खासकर मैं जब यहाँ पर पहुंचा तो कल रात जो इस ट्रेन के पीछे वाले हिस्से में जो रेलवे के स्टाफ थे उन्होंने हमें बताया कि कितना भीषण यहाँ पर इतना भीषण एक आवाज हुआ। उसके बाद जो है उन्होंने देखा कि लोग किस तरीके से तितर बितर होकर बाहर कूदने की कोशिश कर रहे थे, कितने लोगों को उन्हें घायल अवस्था में निकाला और कितने लोगों को यहाँ पर फंसे होते उन्हें निकाला और कई सारे लोगों की मौत उनके सामने हुई, क्योंकि वो पीछे वाले कमरे जो इंफॉर्मेशन पहुंचाई गई है एग्जैक्टली हुआ क्या था? कौन सी ट्रेन कहां खड़ी थी और कौन सी ट्रेन टकराई और 3 ट्रेन चूंकि आपस में टकराई, इतने बड़ी जो लोगों की जान गई है ज्यादा संख्या में, उसकी वजह क्या है? एक्चुअली किस तरह से ये सब हादसा हुआ, इंफॉर्मेशन क्या है प्राइवेट? जी अब इस तरफ आपको लिए आते हैं और इससे शायद समझाना हमारे दर्शकों के लिए बहुत आसान होगा। जरा समझ लीजिए, यहाँ पर जो 4 रेलवे ट्रैक है आपको दिख जाएंगे। एक वहां पर खड़ी हुई एक गाड़ी है जिसका इंजन आपको दिख रहा है,
उसके बगल में जो दूसरा वाला ट्रैक है और उसके पास में ही वो ट्रैक है। और यानी ये है जिसका ज्यादातर हिस्सा, ये है कोरोमंडल एक्सप्रेस जिसका 10 से ज्यादा बोगी इस तरीके से तहस नहस हो चुका है। ये इस रास्ते से, इस ट्रैक से आगे की तरफ बढ़ रहा था। जैसे भीषण हादसा हुआ और जो आउटर लाइन में खड़ा हुआ स्टेशन के बगल में जो मालगाड़ी, जो हमने पहली वाली ब्रॉडकास्ट में हमने दिखाया, उससे टकराई और उसके बाद ही फौरन बाद जो है वो इतना भीषण अभिघात था कि ज्यादातर बोगी जो है यानी 2 पटरी छोड़कर आगे चला गया। अब ये वाला जो ट्रैक है आपको समझने की जरूरत है, इसी ट्रैक से गुजर रहा था यशवंतपुर एक्सप्रेस जिसकी दिशा थी हावड़ा की तरफ। हालांकि ये हिस्सा वो ट्रेन क्रॉस कर चुका था। आगे जाकर उसका 3 बोगी जो ये जो बोगीज है यानी जो कोरोमंडल एक्सप्रेस के जितने बोगीज पास के जो डाउन लाइन है उस पर आकर गिरा तो उससे टकरा जाता है। इस कारण से जो 3 ट्रेनें, हालांकि ये साइड बाय साइड जो एक्सीडेंट, जो कोलिशन कहते हैं रेल के परिभाषा में, वो इस तरीके से हुआ है और लगातार ये जो हादसे के कारण ये बताई जा रही है। शायद मेरे इस ब्रॉडकास्ट के जरिए दर्शक समझ गए होंगे कि किस हादसे से, किस कारण इतना भीषण भयंकर और भयानक हादसा हुआ यहाँ पर। ये वो जो बोगी है, जो कोरोमंडल एक्सप्रेस के जो बोगी है उसका हिस्सा अच्छा यहाँ पर एनडीआरएफ और बिल्कुल कार्य चल रहा है। ऋतिक, थोड़ी तस्वीरों के साथ साथ ये भी बता दीजिए कौन कौन सी टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में उतारी गई है, किसने मोर्चा संभाला है, कुल कितने एम्बुलेंसेस की संख्या है और किस तरह से राहत बचाव चल रहा है, वो भी जरा बताएं और दिखाएं भी। देखिए, एक तो हम बता दें कि 60 से ज्यादा एम्बुलेंसेस जो है यहाँ पर तैनात कर दी गई है। उनमें से आपको हम बता दें ये दोनों ही ट्रेन यानी यशवंतपुर एक्सप्रेस और उसके साथ साथ कोरोमंडल एक्सप्रेस बंगाल के लिए बेहद खास है। बहुत ही पॉपुलर ये ट्रेन है जो लगातार इस रूट से चलता है और इस कारण कई सारे लोग इसमें जो सफर कर रहे थे उसमें कई सारे लोग बंगाल से है और इसी के कारण हमने देखा कि बंगाल से ज्यादातर एम्बुलेंस जो है यहाँ पर भेजा गया है। और हालांकि जो यहाँ पर एनडीआरएफ की टुकड़ी है उन्हें यहाँ पर तैनात की गई है। ओडिशा सरकार के जो स्पेशल रेस्क्यू ऑपरेशन टीम है उन्हें यहाँ पर तैनात किया गया है। इसके साथ साथ आर्मी के जो टुकड़ी है जो बालासोर के नजदीक जो उनकी कैंप है वहां से यहाँ पर भेजी गई है। वायुसेना को अलर्ट में रखा गया है और आपको बता दें कि आसपास के कुल 4 अस्पताल है यानी बालासोर स्टेट जनरल हॉस्पिटल जो है स्टेट का अहम अस्पताल, वो मेन पॉइंट बन जाता है इस मुद्दे पर, इस जगह पर। और उसके आसपास में जो सोडो स्टेशन है आगे, वहां पर भी एक अस्पताल है, उसको भी जो है हब बनाया गया। इसके साथ साथ जो केंदुपरा अस्पताल है वहां पर भी मरीजों को भेजा जा रहा है। ज्यादातर लोगों को बालासोर के अस्पताल में भेजा गया है और आसपास के जितने अस्पताल है वहां से एडिशनल डॉक्टर्स की टीम वहां पर मुहैया करवाई गई है, उन्हें फौरन भेजा गया है। हम रात भर देखे कि आसपास के जो मेडिकल कॉलेज है वहां के जो जूनियर्स डॉक्टर है उनकी टीम यहाँ पर भेजी गई थी। आप समझ सकते हैं क्योंकि बहुत अहम हो जाती है कि इन सब जो बोगी से जहां पर सबसे भीषण एक्सीडेंट हुआ है वहां से अगर किसी को फंसे हुए को अगर निकलना है तो फौरन उसे फर्स्ट एड देना है, उसे ऑक्सीजन मुहैया करवाना है। आपको दिख जाएंगे कि इसी तरीके से बारी बारी में जो एम्बुलेंसेस है बिल्कुल घटनास्थल के बगल में स्टैंड बाई रखा गया है ताकि अगर जैसे ही किसी को अंदर से बाहर निकाला जाता है, जिसका संभावना अभी भी है, हम बारी बारी में रेलवे ऑफिशियल्स और रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे तमाम उन आला अफसर से बात कर रहे थे और समझने की कोशिश करते हैं कि एक हादसे के बाद अगर 10 घंटे बीत जाते हैं तो फिर क्या संभावना रह जाती है कि यहाँ पर लोगों के बच निकलने की। लेकिन उनका मानना है कि देखिए कई सारे मंजर पर हमने देखा है कि इसके बावजूद इसके कि ज्यादातर लोग डेब्रीज के अंदर जो फंसे हुए थे उनकी बचने की संभावना कम हो जाती है। लेकिन बावजूद इसके वो लोग स्टैंड बाय रखते हैं ताकि कई सारे लोग फंसे होंगे उसको निकालने के लिए। इसी उम्मीद के साथ ये जो अहम वक्त है, ये जो आप नजर बनाकर रखिए। ऋतिक, किस तरह से ऑपरेशन आगे बढ़ाया जा रहा है, क्या कह रहा है रेलवे और सेना की मदद भी ली जा रही है?
जी देखिए, बिल्कुल कल शाम को हुई एक भीषण हादसे में जहां पर कोलकाता से रवाना हुई कोरोमंडल एक्सप्रेस जो चेन्नई की तरफ बढ़ रहा था और उस हादसे में कई सारे लोगों की मौत हो जाती है। और फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल शाम से शुरू होकर अभी तक चल रहा है और जिसमें सेना जो है वो उसमें जुड़ चुके हैं और वायुसेना के हेलीकॉप्टर भी यहाँ पर मंगवाया गया है, स्टैंड बाय रखा गया है। जरा मैं दिखाना चाहूंगा कि फिलहाल जो मंजर किस तरीके से है। मेरे पीछे ये है कोरोमंडल एक्सप्रेस और उसके साथ साथ जिस मालगाड़ी से इसका टक्कर हो गया वो मालगाड़ी आपको मैं दिखाना चाहूंगा। दरअसल कोलकाता से रवाना हुई ये कोरोमंडल एक्सप्रेस यानी शुक्रवार करीब 3:15 बजे रवाना हुआ था और इसका मंजिल था चेन्नई और इस दौरान बालासोर और भद्रक के बीच जो स्टेशन है उसके बिल्कुल बगल में यह हादसा हो जाता है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, रात तक यहाँ पर ऑपरेशन चला, लेकिन मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगा खासकर इन हिस्सों में फिलहाल जहां पर एनडीआरएफ की टीम आपको दिख जाएंगे, आर्मी के जो टीम है, जो टुकड़ी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, यहाँ पर जो है उनको सहायता करने के लिए यहाँ पर ज्यादा लोग या फिर संभावना ये है कि शवों की जो है रिकवरी यहां से हो सकती है। हम देख सकते हैं पिछले कुछ घंटों से लगातार यहां पर शवों की जो रिकवरी वो चल रहा है। कई सारे लोग यहां पर अभी भी फंसे हुए हैं, यानी अभी भी कई सारे लोगों की फंसे होने की संभावना है। इसको लेकर गैस कटर के जरिए यहां पर जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। दरअसल मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस तरीके से हादसा हुआ। हम इस रेलवे ट्रैक के बिल्कुल नजदीक में है जहां पर यह हादसा हुआ। कल 3:15 बजे ये रवाना हुई ट्रेन जब बालासोर पहुंची और बालासोर से भद्रक के तरफ पहुंच रहा था तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कुल 4 ट्रैक है। यहाँ पर एक जो आउटर लाइन है यानी जो स्टेशन है उसके आउटर लाइन में एक मालगाड़ी जो है गुड्स ट्रेन वो खड़ा था और पहले जो बताया गया ये जो ट्रेन है यानी जो कोरोमंडल एक्सप्रेस है उसका जो ज्यादातर बॉगी है वो पटरी से उतर जाता है, डीरेल्ड हो जाता है। बिल्कुल ये वाला हिस्सा, आगे वाला हिस्सा जाकर मालगाड़ी से टकरा जाता है और इतना भीषण रहा ये दुर्घटना कि इसके चलते पास के जो 2 ट्रैक है वो प्रभावित हुए हैं। दरअसल उसी दौरान इस ट्रैक से इसके बगल वाले ट्रैक से डाउन लाइन से गुजर रहा था हावड़ा की तरफ बढ़ती हुई यशवंतपुर एक्सप्रेस, उसके पीछे वाला 3 बॉगी पटरी से उतर जाता है। यानी इतना भीषण भयानक ये हादसा था कि कोरोमंडल एक्सप्रेस के जितने जो बॉगीज है वो बाहर उस तरफ चले गए थे। मैं मेरा जरा दिखाना चाहूंगा, हमारे कैमरा सहयोगी श्याम आपको दिखाएंगे कि इतना भीषण रहा ये दुर्घटना, मानो वहां पर हादसा हुआ है। ये जो बॉगी है, जो कोचेस देख रहे हैं, यहाँ से कई मीटर दूर है ये रेलवे ट्रैक और यहाँ से ये जो हिस्सा है ये यहाँ तक उड़कर चला आया है। ये आप समझ सकते हैं एक कोच का एक हिस्सा जो रेलवे ट्रैक से अलग होकर रास्ता क्रॉस करके यहाँ पर आया है। अभी तक मरने वालों की जो संख्या है 233 बताई जा रही है और ये हमें अंदाजा है कि सूत्रों के हवाले से कि 900 के ज्यादा लोग जो है इसमें घायल हुए हैं और इसमें इजाफा यानी मरने वालों की संख्या में इजाफा हो सकता है। जैसे आपने बताया कि आर्मी के जो जवान हैं वो यहाँ पर आपको दिख जाएंगे फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन को असिस्ट करते हुए, सहायता करते हुए। इसके साथ साथ वायुसेना के एक हेलीकॉप्टर थोड़ी देर पहले यहां पर पहुंची क्योंकि हम जानते हैं कि इस हादसे के बाद एयरलिफ्ट करने के लिए एयरफोर्स को जो है वायुसेना को उसको स्टैंड बाय रखा गया था ताकि फौरन अगर आनन फानन में जरूरत पड़े किसी घायल मरीज को यहां से फौरन अगर अस्पताल पहुंचाना है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल देर रात हमने यहां पर मुआयना किया, देखा उन सब कोचों में उस डिब्बों में गए जहां पर लोग फंसे हुए थे तो उन सब जगह पर हमने देखा कि किस तरीके से मंजर है और अगर जरूरत पड़ी तो यहां से अगर नजदीकी के अस्पताल जो बालासोर में है यानी बालासोर जो स्टेट जो हॉस्पिटल है वहां पर पहुंचाने के लिए यहाँ पर जो हेलीकॉप्टर है उसे तैनात रखा गया है। और अहम बात मैं आपको बताना चाहूंगा, आज रेल मंत्री यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और थोड़ी ही देर में इंतजार हो रहा है कि उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक भी पहुंच जाएंगे। मैं मेरे कैमरा सहयोगी को दिखाने के लिए कहूंगा कि ये वो जगह है जहां पर हम फिलहाल आपको लेकर आए हैं। ये है वो जगह, यानी जरा देखिए ये जो
इंजन है, जो सफेद इंजन है भारतीय रेल का, जिसका नंबर है 37334, दरअसल ये इंजन है कोरोमंडल एक्सप्रेस का। और इसका बगल वाला ये जो हिस्सा है, यानी जिस पटरी में ये गुड्स ट्रेन यानी मालगाड़ी वो रुका हुआ था, आपको दिख जाएंगे सेना के जवान। फिलहाल उस हिस्से में पिछले कल देर रात से वो मशक्कत कर रहे काफी कि यहाँ से अंदर जो फंसे हुए लोग हैं, ज्यादातर लोगों की बचने की संभावना कम है। ये जो आला अफसर यहाँ पर है वो हमें बता रहे हैं, फिलहाल वहां पर जुड़ चुके हैं। दरअसल ये जो ट्रेन है वो सीधे आकर सरपट इस पटरी पर आ गया, डीरेल पहले हुआ, उसके बाद भी पास में खड़ा ये जो मालगाड़ी है उससे टकरा गया। और हम दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से इसका परखच्चा उड़ चुका है। और ये जो इंजन है वो बिल्कुल मानो जैसे जो गुड्स ट्रेन यानी मालगाड़ी है उसके ऊपर चढ़ गया है। इतना भीषण भयानक था ये हादसा। अब बखूबी समझ सकते हैं कि अगर इस तरीके से मंजर है तो जो लोग उस ट्रेन में सफर कर रहे थे, जो सवारी थे, उनका क्या हालत हुआ होगा। इसी के कारण मरने वालों की संख्या सबसे इतना ज्यादा है। 233 का आंकड़ा अभी तक जो है वो दर्ज किया गया है। फिलहाल ये जो मंजर है हम देख सकते हैं, एनडीआरएफ के जवान यहाँ पर पहुंच चुके हैं। ये वो स्टेशन है जहाँ पर ये ट्रेन रुकी हुई थी और उस तरफ से ये ट्रेन आती है। ये आउटर लाइन है, इसमें ये हादसा हो जाता है। अभी भी जो आशंका जताई जा रही है कि कई सारे लोग इसमें फंसे हो सकते हैं, जिसके कारण एनडीआरएफ और आर्मी के जवान और इसके साथ साथ तमाम वो बल और एजेंसी जो जुड़ चुके हैं इस राहत कार्य में, वो फिलहाल कोशिश कर रहे हैं। और इसके आगे यानी यहाँ से करीब एक किलोमीटर दूर जहाँ से जो दूसरा ट्रेन दूसरा पैसेंजर ट्रेन इस हादसे का शिकार हुआ, जो हावड़ा की तरफ जा रहा था यानी यशवंतपुर एक्सप्रेस, उसका जो पीछे वाला जो डिब्बा है वो भी इसी हादसे के कारण वो पटरी से उतर गया। वहां पर भी कई सारे लोगों की मौत होने की पुष्टि की गई है। जरा देखिए, गौर से देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर इतना भीषण ये हादसा रहा कि दरअसल ये जो वो इंजन है जो बिल्कुल 3-4 बॉगी के ऊपर से होते हुए यहाँ तक पहुंच चुका है। हालांकि ये मालगाड़ी जो है वहां पर खड़ा था, लेकिन देखने वाली बात होती है ये एक तफ्तीश का विषय है, ये बहुत ही गंभीर ये मामला है। हम जानते हैं कि रेल मंत्री आज यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, उसके साथ साथ चीफ मिनिस्टर थोड़ी देर में यहाँ पर पहुंच जाएंगे। और लेकिन सबसे बड़ी बात होती है किस तरीके से ये भीषण हादसा हुआ, इसके बारे में जानकारी अभी तक नहीं है। और किस कारण से ये हुआ अभी तक हमें पुष्टि नहीं की गई है कि इतना भीषण हादसा किस तरीके से हुआ। और तहस नहस हो चुका है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि वहां पर जितने भी रेलवे ट्रैक है वो तहस नहस हो चुका है। और एक विजुअल के साथ आपको मैं यहाँ से आपको स्टूडियो में लौटाऊंगा हमारे दर्शकों को दिखाते हुए कि बिल्कुल पास में यहाँ पर जो है मेडिकल रिलीफ टीम और कैंप बिठाई गई है, ताकि अगर यहाँ से मैंने देखा कि पूरे देर रात तक जिस तरीके से लोगों को यहाँ से निकाला गया, फौरन पहले यहाँ पर उनकी जो फर्स्ट एड है या फिर प्राइमरी जो हेल्थ फैसिलिटी है वो यहाँ पर मुहैया करवा गया, फिर फौरन यहाँ से नजदीक के अस्पताल में भेजा गया है। कुल 4 अस्पताल, बालासोर हॉस्पिटल, उसके साथ साथ कई सारे जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं यहाँ पर वो सोलो के हैं या फिर उसके साथ साथ चाहे वो केंद्र पर आके हो उसको भी एक्टिव कर दिया गया है। मैं विजुअल आपको दिखाते हुए आगे ले जाऊंगा कि आगे जहाँ पर यशवंतपुर एक्सप्रेस का भी डिरेलमेंट हुआ है, ये बहुत दर्दनाक, बेहद गंभीर हादसा हुआ है। जरा देखिए मेरे पीछे ये जो कोरोमंडल एक्सप्रेस के लगातार एक से सभी जो बॉगी है वो किस तरीके से पटरी से उतर गया है, ये जरा समझिए कि यहाँ पर ऋतिक, मुझे ये भी बता दीजिए जल्दी से, बिल्कुल उखड़ चुका है। दरअसल बहुत सारी बोगियां क्षतिग्रस्त हैं, कितनी संख्या होगी? और सबसे बड़ी बात, क्या अभी भी लोग फंसे हुए हैं जिनको निकाला जा रहा है? बोगी के अंदर अभी भी फंसे हुए लोग? देखिए, जो हमें पता चल पा रहा है कि कुल 10 से ज्यादा बॉगी एक कोरोमंडल एक्सप्रेस का वो डिरेल हो चुका है। कल शाम हुए इस हादसे के दौरान ये कोरोमंडल एक्सप्रेस के कई सारे बॉगी, 10 से ज्यादा बॉगी सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त हुआ है। उसके साथ साथ जो यशवंतपुर एक्सप्रेस है उसका कई सारे बॉगी जो है वो डिरेल्ड हुए हैं। इसके अलावा जो हमें बताया जा रहा है कि अभी भी और उस हिस्सों में कई सारे जो शव है ज्यादातर वो अभी भी वहां पर फंसे हुए हैं।
मिनट दर मिनट हम देख रहे हैं कि बारी बारी में आर्मी के जवान या फिर जो रिलीफ ऑपरेशन में जुटे जो लोग हैं वो बारी बारी में वहां से गैस कटर के जरिए उन्हें काट कर उस फंसे हुए डेब्रीज के अंदर से जो शव है ज्यादातर उसे निकाला गया है और अभी भी खोज चल रहा है, क्योंकि हमने देखा कि एनडीआरएफ के जो खोजी डॉग स्क्वाड है उसे यहाँ पर तैनात किया गया है ताकि अगर कोई आशा की किरण बची रहे, कोई अगर अंदर फंसे रहे तो फौरन उसे अगर निकाला जा सके, तो इसके लिए इसको भी तैनात कर दिया गया है। तो ये रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। ऋतिक, बहुत ही दुखद मंजर है, बहुत बड़ा यह हादसा है। 233 मौत, 900 से ज्यादा जख्मी और कईयों की हालत नाजुक। कौन कौन अभी पहुंचा है? रेल मिनिस्टर कब पहुंचने वाले हैं? ओडिशा के मुख्यमंत्री कब पहुंचने वाले हैं? और क्या अभी घटनास्थल पर आप देख पा रहे हैं? देखिए, आज सुबह ओडिशा के चीफ मिनिस्टर और उसके साथ साथ रेल मंत्री वो पहुंचेंगे, लेकिन कल देर रात हम यहां पर पहुंचा, अंधेरा था, लेकिन उस बीच भी हमने खोजने की कोशिश की, क्या समझने की कोशिश की कि किस तरीके से हादसा हुआ और जो लोग इस ट्रेन में सफर कर रहे थे उसका क्या हालात हुआ होगा। मैं जरा हमारे दर्शकों को दिखाना चाहूंगा जिस पटरी से ये ट्रेन दौड़ रहा था, यानी कोरोमंडल एक्सप्रेस जो हावड़ा से रवाना होकर चेन्नई की तरफ दौड़ रहा था, उस पटरी का क्या हाल हुआ है जरा देख लीजिए। यहां से आगे वाला पटरी है ही नहीं, इतना भीषण रहा हादसा। अब सोचिए कि इस ट्रेन के अंदर जो सफर कर रहे थे उनकी क्या हालत हुई होगी। हम एक ऐसे बॉगी के अंदर जाएंगे जो थोड़ा हिला हुआ है और हालांकि इसके आगे वाला बॉगी का जो है बिल्कुल परकच्चा उड़ चुका है। मैं दिखाना चाहूंगा, हमारा कैमरा सहयोगी श्याम शुद्धर आपको दिखाएगा कि किस तरीके से तहस नहस हो चुका है वो हिस्सा। अब अंदर लिए चलेंगे और दिखाएंगे कि इस बॉगी में सफररत जो लोग थे उनका क्या हालत हुआ होगा। थोड़ा हमें बचते बचाते जाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो ट्रेन है ये कोच जो इस तरफ थोड़ी हिली हुई है और यहाँ पर हम देख सकते हैं लोग आनंद फानंद में, शाम का वक्त था, लेकिन लोग मानो जैसे एक तरीके से वहां से अचानक भाग निकला। जरा मैं मेरा जो ध्वनि को विराम देता हूं और ये आवाज को सुनाना बहुत जरूरी है। ये अलार्म जो है वो अब भी बज रहा है, यानी ये चेतावनी थी कि कुछ हादसा हो गया है। अब आगे लिए चलते हैं। हम देख सकते हैं जितने भी यहाँ पर इस कोच के अंदर जो चीजें हैं रेलवे की तरफ से दी गई, जो पिलोज और जो चीजें हैं वो बिखरी पड़ी हुई है। आगे हम बढ़ेंगे तो देखेंगे और एक दूसरा कोच, ये एसी कोच है कंपार्टमेंट, जो बिल्कुल तहस नहस हो चुका है। थोड़ा बचते बचाते आइएगा सैम, और हम आगे बढ़ेंगे। अभी भी एनडीआरएफ के जवान जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे और इन सब बॉगियों के जरिए वो अंदर जाकर तलाश कर रहे हैं कि कोई फंसा तो नहीं है, क्योंकि आगे वाला जो कमरा है बिल्कुल बिखर चुका है। वैसे ही एक कमरे के अंदर से हम जा रहे हैं जहाँ पर रेलवे सुरक्षा का जो पुलिस है वो भी तैनात है। जरा देखिए यहाँ पर जो चीजें हम देख सकते हैं बिल्कुल बिखरी पड़ी हुई। जरा देख लीजिए, शाम का वक्त था, नाश्ता चल रहा था और उस बाद ये हादसा हो गया, उसका जो निशान स्पष्ट देखा जा सकता है। अब इससे आगे जाना थोड़ा बेहद मुश्किल है हमारे लिए, क्योंकि इसके आगे वाला जो बोगी है, जो डिब्बा है, वो बिल्कुल इस तरफ हिल चुका है। जरा समझिए, इस ट्रेन के अंदर अगर हम जाने की कोशिश करें तो ये हम समझ सकते हैं ये बहुत ही मुश्किल भरी बात होगी, लेकिन देखकर तो लग रहा है कि इस ट्रेन से जो सवारी थे वो बच निकले थे, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल भरा एक चीज है। और ये हमने जितने लोगों से बात की, खासकर मैं जब यहाँ पर पहुंचा तो कल रात जो इस ट्रेन के पीछे वाले हिस्से में जो रेलवे के स्टाफ थे उन्होंने हमें बताया कि कितना भीषण यहाँ पर इतना भीषण एक आवाज हुआ। उसके बाद जो है उन्होंने देखा कि लोग किस तरीके से तितर बितर होकर बाहर कूदने की कोशिश कर रहे थे, कितने लोगों को उन्हें घायल अवस्था में निकाला और कितने लोगों को यहाँ पर फंसे होते उन्हें निकाला, और कई सारे लोगों की मौत उनके सामने हुई, क्योंकि वो पीछे वाले कमरे जो इंफॉर्मेशन पहुंचाई गई है एग्जैक्टली हुआ क्या था? कौन सी ट्रेन कहां खड़ी थी और कौन सी ट्रेन टकराई, और 3 ट्रेन चूंकि आपस में टकराई, इतने बड़ी जो लोगों की जान गई है ज्यादा संख्या में, उसकी वजह क्या है? एक्चुअली किस तरह से ये सब हादसा हुआ, इंफॉर्मेशन क्या है प्राइवेट? जी अब इस तरफ आपको लिए आते हैं और इससे शायद समझाना हमारे दर्शकों के लिए बहुत आसान होगा। जरा समझ लीजिए, यहाँ पर जो 4 रेलवे ट्रैक है आपको दिख जाएंगे। एक वहां पर खड़ी हुई एक गाड़ी है जिसका इंजन आपको दिख रहा है,
उसके बगल में जो दूसरा वाला ट्रैक है और उसके पास में ही वो ट्रैक है, और यानी ये है जिसका ज्यादातर हिस्सा ये है कोरोमंडल एक्सप्रेस, जिसका 10 से ज्यादा बोगी इस तरीके से तहस नहस हो चुका है। ये इस रास्ते से, इस ट्रैक से आगे की तरफ बढ़ रहा था। जैसे भीषण हादसा हुआ और जो आउटर लाइन में खड़ा हुआ स्टेशन के बगल में जो मालगाड़ी, जो हमने पहली वाली ब्रॉडकास्ट में हमने दिखाया, उससे टकराई और उसके बाद ही फौरन बाद जो है वो इतना भीषण अभिघात था कि ज्यादातर बोगी जो है यानी 2 पटरी छोड़कर आगे चला गया। अब ये वाला जो ट्रैक है आपको समझने की जरूरत है, इसी ट्रैक से गुजर रहा था यशवंतपुर एक्सप्रेस, जिसकी दिशा थी हावड़ा की तरफ। हालांकि ये हिस्सा वो ट्रेन क्रॉस कर चुका था। आगे जाकर उसका 3 बोगी, जो ये जो बोगीज है यानी जो कोरोमंडल एक्सप्रेस के जितने बोगीज पास के जो डाउन लाइन है उस पर आकर गिरा तो उससे टकरा जाता है। इस कारण से जो 3 ट्रेनें, हालांकि ये साइड बाय साइड जो एक्सीडेंट, जो कोलिशन कहते हैं रेल के परिभाषा में, वो इस तरीके से हुआ है और लगातार ये जो हादसे के कारण ये बताई जा रही है। शायद मेरे इस ब्रॉडकास्ट के जरिए दर्शक समझ गए होंगे कि किस हादसे से, किस कारण इतना भीषण भयंकर और भयानक हादसा हुआ यहाँ पर। ये वो जो बोगी है, जो कोरोमंडल एक्सप्रेस के जो बोगी है उसका हिस्सा। तो अच्छा, यहाँ पर एनडीआरएफ और बिल्कुल कार्य चल रहा है। ऋतिक, थोड़ी तस्वीरों के साथ साथ ये भी बता दीजिए कौन कौन सी टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में उतारी गई है, किसने मोर्चा संभाला है, कुल कितने एम्बुलेंसेस की संख्या है और किस तरह से राहत बचाव चल रहा है, वो भी जरा बताएं और दिखाएं भी।